मैं दिल से बताऊंगा, मेरा जिंदगी तजुर्बा ही बताऊंगा, जो मेरा साथ हुआ था, जो तकलीफ में था, कैसे मोदी का मैं ज्वाइन किया, मैं सब कुछ बात करूंगा। मगर उससे पहले आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, आज मैं जितना खुश हूं, अफसोस भी उतना है कि आज वीरू भाई हमारे साथ नहीं है। नहीं। बस यही बताना चाहता हूं कि जिंदगी में वो एक इतना बढ़िया सोल थे, वीरू भाई इतना बढ़िया सोल थे कि कोई भी इंसान उनका सामने बैठे कर 2 से 3 मिनट, ज़्यादा ज़्यादा 5 मिनट बैठेंगे, उनका दिल जीत लेंगे। तो भगवान करे वो जहाँ भी है शांति में रहे, उनका परिवार को बहुत शक्ति दे भगवान। तो दोस्तों मैं बात करता हूँ अभी 23 साल पहले की बात है कि जब मैं खुद तकलीफ में था। मैं एक इंश्योरेंस एजेंट हूँ, LIC का एजेंट, और रात को एक फास्ट फूड बिजनेस में चला रहा था। मैं मेहनत करता था, रोज 15 से 16 घंटा कमाता था, 17 से 18 हज़ार रुपया। मगर मेरा पर बहुत बड़ी कर्जा था, मैं कर्जा में फंस चुका था और जिंदगी में कुछ करना चाहता था, मगर दोस्तों मुझे मौका नहीं मिलता था। मोदी का मेरे लिए बिजनेस नंबर 33 है। उससे पहले मैं 32 किस्म के बिजनेस में हाथ लगाया था। थोड़ा बहुत बिजनेस में सक्सेसफुल हुआ था, मगर कर्जा ज़्यादा हुआ था। मेरा जिंदगी भर मेरा कर्जा में डूब रहा चल रहा था। जब तक मैं 40 साल उम्र तब मुझे हो गया था और मोदी कर के अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। दोस्तों आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, वो मोदी कर की वजह से हूँ। आज मैं बात करूँगा, और लेट मी शेयर द स्क्रीन, प्लीज होल्ड फॉर ए मोमेंट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। आज मैं एक जगत भाई, ये दिखाई सर। देता ना? अभी तक नहीं दिखाई दिया? हाँ, अभी नहीं सर, शेयर करें आप, शेयर हो जाएगा सर। अभी दिखाई दिया? फर्स्ट क्लास, यस सर। ओके दोस्तों, मैं आज किस टॉपिक पर बात करूंगा, मैं पहले आप लोग को क्लियर करा देता हूं। मेरा पहला टॉपिक ये है, मैं आज ये बताऊंगा कि मोदी कर हमारा जिंदगी में क्या क्या दे सकता है। अगर एक इंसान सही तरीके से काम करेगा, उसका जिंदगी में क्या क्या मिल सकता है, मोदी कर क्या क्या दे सकता है, उसके बारे में बात करूंगा। फिर मैंने ये बताऊंगा जिंदगी में मैंने गोल सेट कैसे किया, कैसे गोल सेट किया उसको अचीव करने के लिए, और मैं कब सीखा गोल सेटिंग का। और ऐसे भी आज बात करूंगा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन करना या काम करना नहीं चाहते, ऐसे क्यों होता है लोगों के साथ, उसका ऊपर मैं बात करूंगा। फिर मैं बात करूंगा लोगों ने ज्वाइन करने के बाद भी, कुछ लोग ज्वाइन तो करते हैं, ज्वाइन करने के बाद भी प्रोडक्ट परचेज नहीं करते, काम नहीं करते, उसका ही मैं कारण आज बताऊंगा। और कभी कभी क्या होता है ना, लोगों ने जब टाइटल, एक्साइटमेंट के साथ टाइटल जंप कर जाते हैं, फिर टाइटल गिरता है। ये टाइटल गिरता है, क्यों गिरता है, वो भी मैं बताऊंगा। अभी सवाल है कि क्या एनीवन गेट सक्सेस इन लाइफ, मैं उसका बारे में बात करूंगा। और नंबर 7 पॉइंट में बात करूंगा मैंने क्या क्या एक्शन लिया था जो मुझे आज इतना बड़ा सक्सेस मिला। और नंबर 8 में बात करूंगा हाउ टू कन्विंस पीपल, उसके बारे में 2 लाइन में बताऊंगा जरूर। और नंबर 9 में बात करूंगा हाउ टू डील विथ पीपल, लोगों के साथ कैसे डील करना है। और नंबर 10 में ये भी बात करूंगा कि हम लोग का भविष्य क्या है, मार्केटिंग जरिए और मोदी केयर में जरिए क्या हमारा भविष्य है। सो लेट मी स्टार्ट विथ पॉइंट नंबर 1 कि मोदी केयर बिजनेस हमारा जिंदगी में क्या क्या दे सकता है। दोस्तों मेरा कहानी अगर बताऊंगा तो आई फेल्ड इन माई स्टडी करियर। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मगर दोस्तों तकलीफ ये था कि मैंने पढ़ाई में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं कॉपी कर करके पास किया और ग्रेजुएट बना। दोस्तों एक कॉलेज से कंपल्सरी TC मुझे मिला था और एक कॉलेज से मैं रश टिकट होता तो बच गया था। यही था स्टडी कैरियर, बर्बाद हो गया टोटल मेरा स्टडी कैरियर, और मेरा मिस्टेक की वजह से। आई फेल्ड इन मेनी बिजनेस, जैसे मैं बता रहा था, मोदी कर से पहले मैं 32 किस्म के बिजनेस हाथ लगा चुका था। और दोस्तों फिर फेल्ड इन लाइफ ऑल्सो। मैं अच्छा पति बन नहीं सका, अच्छा बाप बन नहीं सका, अच्छा बेटा भी बन नहीं सका, अच्छा भाई भी बन नहीं सका। क्या करता, मजबूरी था कुछ, और चाहता था कुछ करने के लिए। एनीवे, एंड अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड। दोस्तों मेरे जिंदगी में इतना मैं कर्जा में फंसा हुआ था, मुझे फ्यूचर बिल्कुल अंधेरा लगता था। मैं सुसाइड करने के लिए अटेम्प्ट लिया था, और फाइनली मोदी केयर के लिए जब मुझे मिला, दोस्तों मैं जी जान लगे काम किया। मैं आई गेव द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। मोदी केयर में जो भी जरूरत था मैं सब कुछ लगा दिया यहाँ, और दैट द रीजन मुझे आज फेलियर्स में सक्सेसफुल बना। मैं पहले बताना चाहता हूँ कि जो पॉइंट नंबर 1 था कि मोदी केयर मुझे दिया क्या। मोदी केयर हम लोग सब जानते हैं कि लोगों ने कमाते पैसा, सक्सेसफुल होते हैं, फॉरेन जाते हैं, मगर मैं तो एक आम इंसान हूँ। आई एम फ्रॉम ए लोअर मिडिल क्लास फैमिली, मेरा तो उतना टैलेंट नहीं था। अगर दूसरा कोई धंधा करता तो मुझे वही बिजनेस करता तो मुझे वही 1,50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मिलता। मैं मेरा अतीत की बात बताना चाहती हूँ। जो ब्लैक पैंट व्हाइट शर्ट, ये मेरा फोटोग्राफ है। अगर आप मेरा पाँव को मार्क करेंगे, मैं चप्पल पहना हुआ था। मेरा दोस्त की देखिए, दोस्त भी उसका पाँव को देखिए, वो भी चप्पल पहना हुआ था। दोस्तों एक केस है 85 के,
मेरा लाइफ टोटली ऑर्डिनरी था मेरा लाइफ। आप ये मत सोचिए कि मोटरसाइकिल हमारे दोस्तों, सच है कि हम लोग मोटरसाइकिल मांग के लाए थे फोटो उठाने के लिए। ये मेरा बीबी मेरा बेटा 1988 की, ये फोटो मैंने नहीं उठाया था, मेरा पड़ोस की दया से फोटो उठा था। वो दिन मेरा हालत यह था कि मेरा बीबी बच्चे को खिलाने के लिए पहनाने के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। और 1998 यानी कि मोदी कर करने से एग्जैक्टली पहले की बात है। ये स्काई कलर पैंट व्हाइट शर्ट मेरा फोटोग्राफ है। मैंने दिन में LIC एजेंसी करता था और रात को एक दुकान चला रहा था। ऐसे 10-12 स्टाफ रखकर एक रोड साइड का दुकान में चला रहा था। यही था मेरा हालत मोदी को आने से पहले। और 1983 में मैं मकान में रहता था, घर की किराए में दे नहीं सकता था। 3 महीना किराया नहीं देने के बाद मुझे घर से निकाला दिया गया था। और मैं कसम लिया था कभी ना कभी भुवनेश्वर में खुद के एक मकान बनाऊंगा। और आज मैं, ये मेरा पहला मकान है, ये मेरा 4 बेडरूम हाउस का मकान है, एक सर्वेंट क्वार्टर है, बहुत बड़ी बालकनी है। और मैं आज यही घर में बैठ के मैं मीटिंग कर रहा हूँ। ये मेरा पहला ड्राइंग रूम है। और ये मेरा फर्स्ट फ्लोर में जाएंगे तो ये ड्राइंग रूम, यहाँ बैठ के अगर ब्लू कलर की स्क्रीन खोलेंगे, कांच की दीवार आएगा, वो दिखेगा फाउंटेन। छत के ऊपर जाएंगे तो झूला, उसके बाद थोड़ा आर्म चेयर, छोटा सा स्विमिंग पूल, छोटा सा जिम। ये मेरा पहला घर है मोदी कर की तरफ से, या मोदी कर की वजह से। ये मेरा सेकंड हाउस है। एंड ये थर्ड हाउस में मेरा माँ को गिफ्ट दिया। माँ गांव में रहती है, वो तो आती नहीं सर, और पिताजी तो नहीं है, उनकी कई सालों की सपना था, उसका भी सपना पूरा कराया। और अभी मेरा 4th हाउस, अभी जो काम चल रहा है, इंटर काम चल रहा है, अभी तो कोरोना के लिए थोड़ा बंद पड़ा है काम। ये घर में क्या क्या है बताना चाहता हूँ। यहाँ 3 रूम है केयर टेकर रहने के लिए, पार्किंग गाड़ी 3 गाड़ी पार्किंग करने की जगह, इस तो 4-5 गाड़ी पार्किंग की जगह है, मगर 3 गाड़ी कंफर्टेबल पार्किंग की जगह है। 4 बेडरूम है, और हर बेडरूम के सामने एक लॉबी है, इंडिविजुअल लिफ्ट है, लॉन है, और सोसाइटी का तो स्विमिंग पूल, जिम, कॉन्फ्रेंस हॉल है। एक इंडिपेंडेंट हाउस है। और गाड़ी सुना था कि मोदी कर में काम करने का, अगर कोई काम करेगा 2 से 4 साल के बीच में एक गाड़ी ले सकता है। दोस्तों मेरा अभी कंप्लीट हो चुका है, 22-23 साल तो कंप्लीट हो जाएगा और 4-5 दिन के बाद। दोस्तों मैं ये गाड़ी में 7 गाड़ी लिया, इंक्लूडिंग क्लास मर्सिडीज। पहले इंडिका किया, उसके बाद ओपन जिप किया, उसके बाद होंडा सिटी, उसके बाद ईयन, उसके बाद क्रूज, मर्सिडीज और एक होंडा की गाड़ी। और फिर अभी ये 1.5 महीना पहले, 1.5-2 महीना पहले मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है। वाह सर, वाह। ये बेटा को मैंने 18 लाख की मोटरसाइकिल दिया, हार्ले डेविडसन का मोटरसाइकिल दिया। दोस्तों ये 18 लाख में कम से कम 20 मोटरसाइकिल हो जाता, छोटा मोटा 2-3 कार भी हो जाता। मगर मेरा बेटा की सपना था। एक दिन था दोस्तों, बेटा को मेरा खिलाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था, खिलाने के लिए पैसा नहीं होता था, इनका स्कूल ड्यूज देने के लिए मेरे पास पैसा नहीं होता था। जिंदगी में दुख दर्द तकलीफ में सब कुछ देख चुका था। मगर आज ये मोदी कर मुझे ताकत दिया, मैं मेरा बेटा को 18 लाख की गाड़ी दे सका। और सुना था फॉरेन ट्रिप हर 1.5 साल में, 1.5-2 साल में एक बार फॉरेन ट्रिप मिलेगा। दोस्तों ये हमारा पहला फॉरेन ट्रिप। मैं 98 जून 24 में बिजनेस सुना, जुलाई 98 में ज्वाइन किया, जुलाई 3 जुलाई में ज्वाइन किया था। एंड 99 में फॉरेन ट्रिप ट्रैवल किया, पहली बार क्रूज में बैठा, पहली बार फ्लाइट में बैठा। अभी तक दोस्तों मेरा 17 कंट्री हो चुका है, 17 कंट्रीज हो चुका है मेरा। ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका, हांगकांग, टर्की, मॉस्को, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, श्रीलंका, चाइना, वियतनाम, नेपाल, इंडोनेशिया, लंदन, दुबई। ये भी मैं अकेला नहीं, मेरा बीवी के साथ, बच्चे के साथ। और मैं 2002 साल यानी कि 18 साल हो गया, मैं बिजनेस क्लास में हमेशा ट्रैवल करता हूँ। बस आपको थोड़ा ही बताना चाहता हूँ, आप लोग गूगल भी सर्च कर सकते हो। मानो कि आज कोई कंट्री जाता हो इकोनॉमी क्लास में, अगर एयरफेयर पड़ता है 50,000, तो बिजनेस क्लास हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2 लाख हो जाएगा, 3.5 गुना से ज़्यादा है। तो मोदी का ताकत दिया कि मेरा परिवार के साथ से मैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करता हूँ। और दोस्तों लंदन में हेलीकॉप्टर मौका मिला था लंदन सिटी पर घूमने के लिए, मेरा बेबी है। और मेरा इनकम, अगर इनकम की बात करते, मैं यही सुना था मोदी का में बहुत पैसा है, हमारा शुरुआत में ज़्यादा पैसा नहीं आएगा, ये मैं पहले मेरा माइंड सेटिंग था। तो मैंने जुलाई 98 में ज्वाइन किया था। ये देखिए अगस्त 98 में मेरा पहला चेक था 220 रुपया। सेकंड मंथ सितंबर 98 मेरा चेक है 9,504। थर्ड मंथ में अक्टूबर 98, आप देख सकते हो आपके सामने चेक पड़ा है 18,419 का। एंड फोर्थ मंथ में दोस्तों ये चेक था नवंबर का था 39,093। यानी कि मैं जो पागलपन के साथ काम करता था वो भी फिर 23 साल पहले 4 महीने पहुंच गया 39,000। मतलब आज का तरीके देखा जाएगा तो कोई 4 महीने में 1 लाख इनकम पहुंच सकता है। ये टोटली डिपेंड करते हैं अपनी पागलपन कितना है, कितना आपका बर्निंग डिजायर्स है, राइट। तो दोस्तों फिर चलते हम लोग, मैं बताऊंगा इनकम के बारे में उसका 20 साल के बाद। मैं 98 में ज्वाइन किया था, अगर उसमें 20 साल ऐड करते हैं, 20 साल ऐड करते हैं तो ये था 2018 में मेरा फैमिली की टोटल इनकम था 2 करोड़ 13 लाख। अगर इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, मेरा एवरेजली मंथली इनकम अगर लेता हूं मैं लास्ट 3 ईयर्स का, मैं आपको ये बताना चाहता हूं
ये मेरा परिवार की इनकम बात करता हूँ, जो 2018 में दिखा है ना 2 करोड़ 13 लाख, इसको 12 में डिवाइड कर दो 17 लाख समथिंग आता है। मेरा एवरेजली पर मंथ मेरा फैमिली का इनकम था 17 लाख। 2019 होते होते मैं उसका कैलकुलेट किया 12 महीने की, एवरेज पड़ा 23 लाख की। 2020 आते आते उनको हो गया 30 लाख एवरेज इनकम हो गया। और 2021 में ये लास्ट मंथ थोड़ा गलत लिखा, लास्ट मंथ थोड़ा 39 लाख समथिंग हुआ है, बट अभी एवरेज चलता है 40 लाख हमारा एवरेज इनकम चलता है, राइट। ये दोस्तों अगर मैं सवाल है कि अगर मैं मोदी कर में काम नहीं करता, मोदी कर में काम नहीं करता और मोदी कर में एक्शन नहीं लेता, क्या इतना ये इनकम, इतना गाड़ी, इतना बार फॉरेन ट्रिप, बिजनेस क्लास ट्रैवल क्या मेरे लिए पॉसिबल होता? बिल्कुल पॉसिबल नहीं। अभी अभी अनदर थिंग मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों, मेरा जो अपलाइन है ना, मेरा स्पॉन्सर जो है ना, ये भगवान के मैसेंजर थे, भगवान की दूत बनकर आए थे मुझे बताने के लिए कि प्रमोद तू तेरा तकदीर बदला सकता है। दोस्तों अपलाइन एक चीज होता है ना, अपलाइन कभी किसको मांगने नहीं जाता है। बहुत सारे लोगों के गलत फील होता है कि अपलाइन आया अपना फायदा के लिए, हो सकता है अपलाइन को 2 पैसा कमीशन मिलेगा, मगर सच है मेरा अपलाइन मुझे मांगने के लिए नहीं आते, मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी दे दिए, मेरा जिंदगी तो बदला, कई हजार लोगों की जिंदगी बदल गई। दोस्तों अपलाइन वो चीज होता है ना दोस्तों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आपकी अपलाइन आपसे कम पढ़े लिखे है, कम उम्र की है, या आपसे बदसूरत है, आपसे गरीब है, मगर हमेशा एक चीज याद रखना, ये वही इंसान है जो आया था आपको वो खबर देने के लिए कि ताकि आप एक दिन अमीर बन सके। कभी आपका अपलाइन को मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं दोस्तों, कभी भी आपका अपलाइन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना, कि डिसरिस्पेक्ट नहीं करना। हमेशा याद रहे ये कि भगवान की मैसेंजर था, वो गॉड की मैसेंजर था, आया था आपको मैसेज देने के लिए कि यस यू कैन चेंज योर लाइफ। दोस्तों बट अनफॉर्चुनेटली इतना बढ़िया खूबसूरत बिजनेस, बट अनफॉर्चुनेटली दोस्तों मेरा 12 ऑफलाइन काम छोड़ दिए। अगर मैं इन लोग के बारे में भी बात करूं, विथ माई ड्यू रेस्पेक्ट बताना चाहता हूं, इन्होंने जिस दिन आए थे उन्हें लगा था कि हाँ यहां जिंदगी बन सकता है, मगर जिस दिन उन्होंने छोड़ के चला गए उनको यही लगा होगा ना दिमाग में, नहीं यार ये बिजनेस काम नहीं करता है, काम नहीं करेगा। जब उन्हें लगा बिजनेस काम नहीं करेगा, तब मुझे लगा यस मैं करके दिखा सकता हूं। ये टोटली दोस्तों एक माइंड सेट की बात होता है। ये था दोस्तों, और मैं अफेक्शन तो लोगों से बहुत मिला, रिकॉग्निशन मिला। ये दोस्तों मेरा टीम है, रेस्पेक्ट तो मिलता है, अफेक्शन मिलता है। और ये कंपनी का सीईओ थे, मैगजीन की फ्रंट पेज को कवर पेज में 2 बार मेरा फोटो निकल चुका है। ये हमारा सीईओ थे एंड ये समीर सर हैं। फिर मैं और एक बात दिखाना चाहता हूँ, ये केके मोदी, लेट केके मोदी जी, ये भी हमारे कंपनी के सीईओ है। दोस्तों उन्होंने ये 60 हजार करोड़ की मालिक, जिनका 90 देश में बिजनेस चलता है, उन्होंने दिल्ली से आए थे मुझे भुवनेश्वर फेलिसिट करने के लिए। ये एक आम इंसान हूं मैंने, इतने बड़ी करोड़पति जो इतना देशों में बिजनेस चलता है, वो आए थे मुझे फेलिसिट करने के लिए बिकॉज ऑफ दिस मोदी का बिजनेस। एंड समीर सर जिस दिन मैं मर्सिडीज खरीद के था, सर के हाथ से मैं चाबी लिया था। दोस्तों ये था मेरा मोदी का आपको क्या दे सकता है। अभी मैं बताऊंगा कि गोल सेटिंग मैंने कैसे किया था। मैंने गोल सेटिंग टॉपिक पहले सीखा जब LIC एजेंसी करता था, तब मुझे पता नहीं था कि गोल सेटिंग कैसे होता है, लिखना पड़ता है, कुछ मुझे आइडिया नहीं था। तब मुझे पता चला कि गोल सेटिंग जो लिखेंगे और जो सोचेंगे हो जाएगा। दिस द केस ऑफ 1987, बट आई डिडंट बिलीव इट। मुझे लगा कि अगर लिखने के सब लोग अमीर बन जाते तो सब लोग लिख लेते, सब लोग अमीर बन जाते। तो इसलिए दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने विश्वास नहीं किया, फिर उसका 7 साल बाद विश्वास किया। मैं कुछ लिखा हुआ मेरा ड्रीम्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी आप लोग जो मेरा सक्सेस देखे ना, सब कुछ लिखा गया था 10 साल 20 साल 15 साल पहले। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ दोस्तों, ये तारीख है 20 मार्च 94। मेरा पर 8 लाख कर्जा था, मगर वो दिन की मैं बात बताता हूँ। 90 पर तो अब मोदी का शुरू नहीं होता, वो दिन की कहानी बताना चाहता हूँ। मेरा एक पर्टिकुलर लोन था 47,382, वो ब्याज के साथ हो गया था। वो लोन मुझे चुकाना था दोस्तों, हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। तो अब याद पड़ा कि ट्रेनर बोला था कि लिखने से होगा, तो मैं याद पड़ा लिखा। वो दिन की हालत मेरा यही था दोस्तों कि मेरा घर में रेडियो नहीं था, लिखा था 250 रुपया, फोन नहीं था, लिखा था 2000, और हेलमेट वॉल क्लॉक नहीं था 55 रुपया की, मोटरसाइकिल नहीं था, लिखा था 39,000, हेलमेट भी लिखा था 180 रुपया। इस तरह डाइनिंग टेबल, रेफ्रिजरेटर, कलर टीवी, रिस्ट वॉच 350 रुपये की गाड़ी पहनने के मेरे पास पैसा नहीं था, ग्राइंडर घर में नहीं था। तो मैं कुल ही मिलाकर हिसाब किया 1,17,032 रुपया अगर मेरा हो जाएगा और बाई दिसंबर 94 तक, तो मेरा काम तो हो जाएगा, काम बन जाएगा। यही था मेरा हालत में। इसको आज इसलिए दिखाया कि एक दिन मेरा हालत यही था इन द ईयर 1994। और 94 अप्रैल में लिखा था, इफ आई अर्न, मैं अगर 30,000 रुपया कमा लूंगा तो मेरा जिंदगी की सब सपना पूरा हो जाएगा, टारगेट पूरा हो जाएगा। वो जमाना में मेरा जो थॉट था मैं वही लिखा। और ये 31 दिसंबर 94, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग नाइट ऑफ माई लाइफ।
क्या है ना, हमारा जो फास्ट फूड काउंटर था वहाँ चिकन का सब कुछ मिलता है, चिकन तंदूरी, चिकन एग रोल, चिकन पकौड़ा, चिली चिकन। और वो दिन 31 का दिसंबर का दिन, पता नहीं आपका वहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ रात भर जो ईयर एंडिंग होता है, लोगों ने दारू फारू पीते हैं, रात भर घूमते हैं। तो वो दिन आके दुकान में मेरा झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, दुकान तोड़ दे उन्होंने। मैं उसी दिन रात को कसम लिया कि मैं बिजनेस नहीं करूँगा। तो मैंने फिर रात को जाके लिखा मैंने, 31 दिसंबर 94, जिस दिन मेरा दुकान में झगड़ा हुआ था, वो दिन रात को 1:17 में मैंने लिखा कि मुझे 30,000 इनकम चाहिए, किसी हाल में मुझे 30,000 इनकम चाहिए, कोई भी बिजनेस हो। और मुझे एक मकान चाहिए, एक घर चाहिए मुझे, और एक वन एम्बेसडर कार। तो अब तो कार नहीं था, फ्लैट था, एम्बेसडर था। और वो एम्बेसडर कार देने के प्रेस्टिजियस बिजनेस में जरूरत था। मैं लिख दिया था दोस्तों। मगर मेरा बीबी लिखी थी 23 साल पहले, मैंने 19/2/2017 को मेरा बीबी मुझे दिखाए कि देखो तुम लिखा था 23 साल पहले कि तुम्हारा सब कुछ सच हो चुका है। और ये मेरा वाइफ का निकनेम होता है उमा, मेरा निकनेम होता है टूना। मैं यही लिखा था, इसमें वही लिखा था, मैं 27/3/95, तब मोदी का शुरू भी नहीं हुआ था। मैं लिखा था, व्हेन यू विल बी एट 47 years of age, डेफिनेटली यू विल बी स्टेइंग इन योर ओन हाउस व्हिच इज अ वेरी ब्यूटीफुल वन। मैं यही लिखा था, अगर मेरा बीबी के लिए यही लिखा था, जब तुझे 47 साल उम्र होगी तो अपना खूबसूरत घर में रहती होगी। और ये मैं लिखा था, लिख के दस्तखत मार दिया था दोस्तों, ये भी पूरा हो गया। और मैं जब मोदी का मैं ज्वाइन किया था, इसको मैं लिखा था, मैं जुलाई 98 में ज्वाइन किया था। मैं लिखा इसमें जो भी तो अब जितना सोच था, मैं लिखा अगर मेरा हर महीना पहला मंथ में अगर मेरा 30 लोग ज्वाइन करेंगे, 20% ग्रोथ आएगा, 36 होगा, 43, इस तरह होते होते जून 2001 तक मेरा 17,772 लोग हो जाएंगे। ये मैं सोचा कि अगर मेरा 20% ग्रोथ होता है, फिर दिमाग को आया कि 20% हो सकता है, 100% ग्रोथ हो सकता है। तो मैं लिखा कि मेरा 1 लाख लोग हो जाएंगे, 200 रुपया करके प्रोडक्ट यूज करेंगे, मेरा 2 करोड़ की सेल होगा, मेरा 10 लाख इनकम होगा। ये मैं लिखा था, ज्वाइन किया था 3 जुलाई में, लिखा था इसको 15 जुलाई 98, मेरा सिग्नेचर साथ आप देख सकते हो। यानी कि ज्वाइन करने का 12 दिन के बाद मेरा दिमाग को आया कि मैं 10 लाख कमाऊंगा। मैं कमाया नहीं, वो डेट में मैंने कमाया नहीं, बट आई अचीव इट इन जून 2016। मानता हूं 15 साल लगा उसे अचीव करने के लिए, मगर किया तो एटलीस्ट। अगर उस दिन मैं सोचा होता, छोड़ो यार मैं क्लर्क की नौकरी करूंगा, मेरा महीना में 1,000 रुपया सेव होगा, साल में 12,000 सेव होगा, तो कभी मेरा हालत ऐसे नहीं होता, कभी मैं इतना इनकम नहीं करता। मेरा आवाज क्लियर है जगत जी? यस सर, फर्स्ट क्लास। फिर जब मोदी केयर में ज्वाइन किया, मोदी केयर में था ये जो एक मिलता था मैनुअल, तब उसमें लिखा गया था, राइट डाउन योर ड्रीम्स एंड गोल्स, देन सेट ए टाइम लाइन टू अचीव इट। तो मैंने लिखा मेरा ये 4 मिशन के लिए, ये होता है इन द ईयर 2000 समथिंग, ये मैं लिखा था इसको। मुझे कि पहले साल बिल्डिंग चाहिए, रिपेमेंट ऑफ ऑल माई लोन, फिक्स्ड इनकम ऑफ 30 लाख, एंड टू बी ए सोशल वर्कर। एक सोशल वर्कर मुझे बनना है, 30 लाख मुझे कमाना है। इसका टाइम में क्या दिया था, देखो नीचे लिखा गया टाइम। पहले साल बिल्डिंग में करूंगा 5 साल, मतलब 2005 तक, हुआ नहीं, 3 साल देर हुआ। रिपेमेंट ऑफ लोन ये 2000 लिखा था, हुआ नहीं, थोड़ा देर हुआ। फिक्स्ड इनकम 30 लाख में लिखा था 2020 तक, 2020 में कर लूंगा। और एग्जैक्टली मैं अक्टूबर 2020 को, सॉरी नवंबर 2020 को मैंने हिट किया था 30 लाख इनकम। एंड सोशल वर्कर में 10 साल, यानी कि 2000 साल से मैं सोशल वर्कर बनूंगा, ये मैं लिखा था। ओके, 30 लाख इनकम हमारा पर मंथ था टारगेट। ओके, ये था 2001 मई 2 तारीख का दिन। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में थे, सिडनी में थे। मोदी का हम लोग 40-50 लोग गए थे। वो दिन सुरेखा जी को ईयरली बोनस मिला 15 लाख के। दोस्तों उस दिन ज्यादा मैं खुश, सबसे ज्यादा खुश मैं हुआ था। मैं जाके रात को देखिए, ये अगर देखते हो आप, ये लेटर पैड है, सिडनी का स्टार सिटी होटल का लेटर पैड है। मैंने यहाँ लिखा था, मेरा रिपेमेंट ऑफ लोन, सिस्टर्स मैरिज, एक बंगलो चाहिए मुझे नियर डीएवी स्कूल के पास, ओपन जीप, लैंसर, कंप्यूटर, ऑर्नामेंट्स, हिमालय जाना है, 30 लाख इनकम करना है मुझे पर मंथ, ये सब मैं लिखा था। और मोर देन सुरेखा जी चेक, ये जो 15 लाख से मैं ज्यादा चेक कमाना चाहता था, तब मेरा इनकम था 60 से 70 हजार, 60 to 700। दोस्तों धीरे धीरे मैं जो लिखा था हिमालय पूर्व जाऊंगा, वो तो अलग था, मैं क्यों ड्रीम लिया था, पर उसको भी पूरा हो गया। 2005 को मैंने ऐसे चढ़ के नहीं हिमालय में, हेलीकॉप्टर में गया हिमालय के ऊपर, राइट, पूरा चारों तरफ घूम के आया। और मैंने जो घर कैसे बनाऊंगा लिखा था, मैं 2 स्टोरेज बिल्डिंग होगा, 4000 स्क्वायर फीट होगा, लॉन होगा, स्विमिंग पूल होगा, बिग बालकोनी होगा, फाउंटेन होगा, मैं सब कुछ लिखा था। और एक एक करके पूरा हुआ, एक एक करके पूरा हुआ, राइट। एंड में लिखा था, सुरेखा जी आए थे भुवनेश्वर 14/8/2012, 12 अगस्त में आए थे। सुरेखा जी मुझे बताया कि प्रमोद जी आप कब बनेंगे, टॉप पोजीशन कब जाएंगे, हाईएस्ट अवार्ड कब लेंगे। तो मैंने बोला मैं डिसाइड नहीं करना, डिसाइड कर लिख लो। मैं लिखा, मेरा ड्रीम नंबर 93 में लिखा था कि आई एम द हाईएस्ट अवार्ड विनर ऑफ मोदी कर बाई मार्च 2016। रात को 11:30 पे लिखा, 14/8/12 को मेरा बीबी दस्तखत मारी, और एग्जैक्टली 6 महीना पहले अक्टूबर 2015 को मैं अचीव कर लिया, टॉप पोजीशन को चला गया।
फिर मैं 27/8/2008 में मेरा ड्रीम नंबर 4 में लिखा था, न्यू ड्रीम कुछ बनाया था, मर्सिडीज बेंच में लिखा था, दिसंबर 2015 को होगा। यानी कि कब लिखा मैंने? 7.5 साल पहले। मैं 7.5 साल पहले लिखा था कि 7.5 साल के बाद मेरा मर्सिडीज होगा, दैट टू दिसंबर 2015 में। और एग्जैक्टली मैंने 30 दिसंबर 2015 को मैं मर्सिडीज खरीद किया था। मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों, गोल सेटिंग की पावर क्या होता है। देन ये था 16/8/2007 में, यहां लिखा था माई सेविंग्स इज ₹1 crore इन माई सेविंग्स अकाउंट नंबर सो एंड सो इन एक्सिस बैंक बाई 35 दिसंबर 2013। यानी कि 2013 मतलब 6.5 साल के बाद मेरा अकाउंट में रहेगा 1 करोड़, ये मैं लिखा था। और तब मेरा तीन बैंक अकाउंट था, तब तीन बैंक अकाउंट मिला के सेविंग्स था, देखिए 10,769, ये था मेरा सेविंग्स। तभी मैं टारगेट लिया था 1 करोड़ के सेविंग्स करने के लिए। दोस्तों मैंने कैसे लिखा था, मेरा जितना बुद्धि हुआ मैं क्या लिखा था, 1 करोड़ से मैं 10,769 माइनस कर दिया, फिर बचा 99,89,231। फिर नेक्स्ट मंथ सेविंग किया 3,500, फिर नेक्स्ट मंथ सेविंग किया 8,000, फिर नेक्स्ट मंथ क्या होना 14,000 में उठा लिया। जैसे होता है ना आम इंसान के साथ, मेरा भी ऐसे हुआ था। और दोस्तों ये अकाउंट नंबर याद रखना, ये अकाउंट नंबर काट के क्यों लिखा है ना, अकाउंट नंबर चेंज हुआ, ब्रांच चेंज हुआ, अकाउंट नंबर चेंज हो गया। अकाउंट नंबर देखो यहाँ लिखा गया, स्टार्टिंग है 55 एंड लास्ट इज 107। दोस्तों ये कब पूरा मेरा याद नहीं, क्योंकि क्रॉपिंग करने का टाइम में डेट कट गया। वही अकाउंट 55 देखो लास्ट 107, वही अकाउंट में ये पहला दिन में हिट किया, 1,07,18,000 था, ये सेविंग था उस टाइम। ये कौन सा डेट मेरा याद नहीं, क्योंकि क्रॉपिंग का टाइम में डेट कट गया, राइट। तो आइडिया है दोस्तों, ये क्या क्या देखो 10,769 था जब बैंक बैलेंस, तो मैं सोचा कि 1 करोड़ का सेविंग्स करूंगा। दोस्तों दिस इज द पावर ऑफ माइंड। देन बिकम, मैं आज आपको ही मैसेज देना चाहता हूं, बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यू। चाहे आज आपके पास कितना भी तकलीफ क्यों ना हो, हर तकलीफ के बावजूद एक इंसान कामयाब बन सकता है। ये मेरा मैसेज आप सबके लिए, अगर मैं कर सका आप भी कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, क्यों कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करना नहीं चाहते। दोस्तों इसका जवाब बहुत आसान है। बात करना, जैसे हर इंसान डॉक्टर बनना नहीं चाहते, इंजीनियर बनना नहीं चाहते, हर इंसान एडवोकेट नहीं बनते, हर इंसान आईएएस नहीं बनते, हर इंसान पॉलिटिक्स नहीं चाहते, हर इंसान सिंगर बनना, डांसर बनना नहीं चाहते, हर इंसान नौकरी नहीं करते, हर इंसान बिजनेस नहीं करते। तो सेम वे हर इंसान मोदी का बिजनेस नहीं करेंगे या नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस नहीं करेंगे। दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे हमारे बिजनेस के लिए कम से कम अराउंड ये वर्ल्ड में 5 से 10% लोग हैं, 10 से 15% लोग हैं जिनको ये अच्छा लगेगा बहुत। तो ये लोग मिलते कहाँ, जब हम लोग प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे मिल जाएंगे हमको। कभी ये मन दुख नहीं करना कि ये आदमी को बताया क्या नहीं क्यों, अरे उसको पसंद नहीं हो क्या नहीं, क्या फर्क पड़ता है। आप क्यों डॉक्टर नहीं बने, आप क्यों आर्मी में नहीं गए, आप क्यों आईएएस नहीं बने, आप क्यों एक्टर नहीं बने, अगर ये सवाल मैं आपको पूछूं आप क्या जवाब देंगे। आपको इच्छा नहीं था। तो इसी तरह जिनको इच्छा नहीं करेगा नहीं, तो डोंट वरी अबाउट इट। एंड नंबर 4 पॉइंट इज, लोगों ने ज्वाइन करने के बाद भी लोगों ने प्रोडक्ट यूज नहीं करते। ये वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। मैं भी वही कैटेगरी की था, मैंने जब ज्वाइन किया ना, मैं प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। तो हालांकि मैं दिखा था मेरा स्टार्टर्स रिपोर्ट, यू कैन सी माय स्टार्टर्स रिपोर्ट। मैं दिखा रहा था ना, एक बार टारगेट लिया था पहला मंथ में, ये मेरा पहला मंथ की स्टार्टर्स रिपोर्ट है। पहला मंथ में मैंने 30 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, 30 लोग ज्वाइन कराने सका, 28 लोग ज्वाइन किए थे। ये मेरा चौथा थे फ्रंटलाइन पहला मंथ में। ये जुलाई 98 का मैं स्टार्टर्स रिपोर्ट देखिए, प्रमोद आचार्य जुलाई 98 का। मेरा पर्सनल भी देखिए 0। मैं तो अकेला 0, ये बात नहीं, मेरा नीचे देखो सब 0 है, 0 3-4 0 है। दोस्तों मैं नहीं जानता आपकी स्टार्टर्स रिपोर्ट भी 0 होते होंगे क्या नहीं होते होंगे, मगर मेरा 0 था। 0 में क्यों किया, वो प्लान तो तब था कि प्रोडक्ट नहीं परचेज करेंगे तो इनकम मिलेगा, वो था अलग प्लान था। मगर मैंने क्यों परचेज नहीं किया, मेरा पास, मुझे प्रोडक्ट महंगा लगता था और मेरा पास पैसा नहीं था प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। सेकंड मंथ में दिखाना चाहता हूँ, ये अगस्त महीना की, अगस्त 98 का। मेरा भी देखो पर्सनल भी 0, मेरा डाउनलाइन देखो भी सब 0, डाउनलाइन भी 0। आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट देख सकते हो बात, राइट। तो मैं, यानी कि 2 महीना मैंने 0। थर्ड मंथ तक ऑफलाइन को पूछा कि भाई मेरा आदमी सब क्या 0 क्यों करते ना, तुम तो 0 करते हो। मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट महंगा लगता है मुझे प्रोडक्ट महंगा लगता है, मेरे पास तो पैसा है नहीं। मैं तो उधार लाके ज्वाइन किया था मोदी कार बिजनेस में, 1300 रुपया उधार लाके ज्वाइन किया था, तब था 1250 का ज्वाइनिंग। तो बोले नहीं तुमको तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैंने देखो थर्ड मंथ का बीबी में दिखाता हूँ, ये सितंबर 98 प्रमोद आचार्य, थर्ड मंथ की बीबी देखो 69, बाकी सब लोग 0 है। कोई क्या था 47, कोई क्या था 400, बाकी लोग 0 है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर हाँ 4th मंथ का मैं दिखाना चाहता हूँ, 4th मंथ का, मेरा 4th मंथ का पर्सनल बीवी, 4th मंथ का अक्टूबर 98 का 4th मंथ का पर्सनल बीवी 227 प्रमोद आचार्य। मगर मैं ग्रुप की बीवी कर दिया था, 4,18,000 कर दिया था। मैं पागल से काम करता था।
मैं आपको यही बताना चाहता हूं, जैसे प्रमोद आचार्य जीरो था ना, अगर दोस्तों आपकी आपकी ग्रुप में कोई जीरो बैठा है ना, यही दिमाग में आज ये मैसेज लो, वो जीरो का बीच में कोई प्रमोद आचार्य की तरह कोई बैठा होगा दोस्तों। जाओ उनका साथ बैठो, बैठ के बात करो, डेमो दिखाओ, बात करो। मैं जो बताता ना, मैं जो एक दिन में प्रोडक्ट परचेज नहीं करता था, महंगा लगता था, मगर मैं आज तक यहां तक आया ना, मेरा डेमो दिखाता किया कि मैं डजल था, डजल, सिल्वर डिप एंड बियॉन्ड लो, ये तीनों प्रोडक्ट में दिखा दिखा के आज मैं यहां तक पहुंचा। राइट राइट सर। तो जितने भी जीरो लोग, अगर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं, सब मेरा जस्ट ट्रस्ट मी, आपके ग्रुप में अगर कोई 20 जीरो है ना, पता नहीं आपकी स्टाटस रिपोर्ट क्या है, अगर 20 कहीं जीरो है ना, 20 से पकड़ो उसको, जाओ उनका पास बैठो, ये फोन पे काम नहीं होगा, जाओ बैठो उनका पास, बैठो उनका पास, उनका जिंदगी के बारे में पूछो। मैं चैलेंज लगा के बोलता हूं, वो 20 से 4 कंज्यूमर निकल जाएंगे और एक आदमी निकल जाएगा काम करने के लिए। राइट। तो दोस्तों मैं आपको, हाँ यस, अभी सवाल है कि लोगों ने क्यों नहीं करते, लोगों ने तो करते नहीं, फिर हम लोग की टेंशन बढ़ जाता है। यस नो, हम लोग टेंशन होता है, अरे आदमी को ज्वाइन करें, कुछ करता नहीं। मैं बताना चाहता हूं लोगों के साथ होता है क्या, प्लीज तो ध्यान से सुनिए। लोगों के पास हर किस्म की प्रॉब्लम, बहुत सारी किस्म की प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है उनका, देखो कभी कभी इस बात में हर घर में तो कुछ ना कुछ झगड़ा होता है, कभी कभी वाइफ ऐसे बात बोलते ना दिमाग खराब हो जाता है, और हस्बैंड भी ऐसे बात बोलते कि वाइफ की दिमाग भी खराब हो जाता है, फिर बच्चे की टेंशन, फिर रिलेटिव की टेंशन, कोई फ्रेंड्स की टेंशन, कभी नेबर की टेंशन, फिर जिन्होंने नौकरी करते हैं जॉब की टेंशन, फिर बॉस की डांट, बिजनेस करते था कभी घाटा होता है तो दिमाग काम नहीं करता, फिर कर्जा में लोगों ने फंसे हुए हैं, फिर लोन का ईएमआई भरने के लिए पैसा नहीं है, इसके अलावा फिर अनसीन प्रॉब्लम, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम कुछ आ जाते हैं। इतना इतना प्रॉब्लम हमारा दिमाग में चलता है, फिर हम लोग जाके क्या करते हैं, लोगों को बोलते तुम मोदी कर, वो कैसे करेगा भाई, वो कैसे करेगा, उसका बीबी डांटती है, घर चलाने के लिए पैसा नहीं है, घर किराया देने के लिए पैसा नहीं है, कर्जा चुकाने के लिए पैसा नहीं है, इनकम जो आता है सफिशिएंट नहीं होता है, फिर हम लोग बोलते तू कर। दोस्तों ये मेन रीजन है। अगर मैं आपको बोलूं, मानो कि आपके पास 3 मोबाइल में एक साथ कॉल आ जाएगा, आपके पास 3 मोबाइल एक साथ कॉल आ जाएगा, क्या करेंगे, किसके साथ बात करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी आपको क्या करना, मैं सलाह ही देना चाहता हूं, क्योंकि मेरा जिंदगी तो इस तरह था। मैंने देखा अगर मैं हर टेंशन की सॉल्व करना चाहता, मुझे पैसा चाहिए, और रिलेटिव फ्रेंड्स तो पैसा नहीं देंगे, ये वाइफ हस्बैंड बच्चे तो पैसा तो नहीं देंगे, बिजनेस तो उतना पैसा नहीं आएगा मेरा पास जो फंड था, और लोन तो चुकाने के लिए मेरा तो कोई दोस्त नहीं देगा, कोई रिश्तेदार नहीं देगा, सास ससुर नहीं देंगे, कोई तो नहीं देगा मुझे, तो मुझे पैसा कमाना है, इसलिए मैंने प्रायोरिटी दिया मोदी का को। तो अगर आप जाके किसका साथ बैठेंगे ना, लोगों ने ये चक्कर में रहकर प्रोडक्ट नहीं परचेज नहीं करते, अगर आप जाके किसका साथ बैठेंगे, बैठ के उसका जिंदगी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, अगर उनके पास सच में प्रॉब्लम होगा और प्रॉब्लम से निकलना चाहता होगा, डेफिनेटली वो हमारी तरह आपकी तरह पागल जैसा काम करेगा। राइट। अभी सवाल है कि बीवी कितना करेंगे, तो बहुत सारे लोगों ने पूछते हैं सर बीवी कितना करेंगे, कोई बोलता है 100 बीवी, कोई बोलता है टीम 25 करो, कोई बोलता है 5,000 की प्रोडक्ट करो, कोई ऑफलाइन बोलता है 10,000, 20,000, 1 लाख का प्रोडक्ट खरीद करो। मगर दोस्तों मैं मानना है, देखो मेरा तो मैं स्टार्टर्स बोर्ड दिखाया, मैं तो शुरुआत में पैसा तो नहीं था मेरे पास, मैं तो पर्सनल भी नहीं करता था, मगर मैं कन्विंस हूं कि मैं प्रमोट करता हूं टीम 25 का, जो मनोज भाई बोलते हैं ना, टीम 25 में प्रमोट करता हूं, लोगों को बोलता हूं मैं 1,500 बीवी करने के लिए, और मैं लोगों को पहले बोलता हूं कि पहला मंथ में 3,000 से 5,000 10,000 के बीच में कुछ प्रोडक्ट एक बार इन्वेस्ट करो, क्योंकि बिजनेस है भाई, ये बिजनेस है। मैं अगर 23 साल पहले 1,250 की प्रोडक्ट खरीद के आता, तो अभी तो आप 5,000 6,000 कर सकते हो, या कम से कम 3,000 तो करेंगे। पहला इन्वेस्टमेंट करो, बाद में हमारा मार्केटिंग प्लान क्या कहता है, मार्केटिंग प्लान कहता है 7 से अगर 15% लेवल पर हो, आपको 350 तो पर्सनल भी करना है, डायरेक्टर आप हो गए तो 700 करना है। तो मैं क्या करता हूं मेरा टीम के लिए, शुरुआत में जो नया आदमी मैं बोलता हूं पहले 3,000 से 5,000 रुपए की प्रोडक्ट परचेज कर लो, फिर 350 भी करो, ताकि कमीशन पाने के लिए। अगर मैंने 2 महीना जीरो, 3rd मंथ में 67, 4th मंथ में 227 बेबी करके आज यहां तक पहुंचा, और हमारा मार्केटिंग प्लान भी कहता है 350 बेबी करने के लिए। अगर एक लोगों को जब कभी कभी प्रेशर हो जाता है, लोगों ने सोचते हैं मैं क्या करूंगा इतना प्रोडक्ट लेके, तो कम से कम डेमो देखा तो 350 का बेबी तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, कितना भी गरीब का कर सकता है। राइट। तो मैं लोगों को गाइड करता हूं। देन पॉइंट नंबर 5 होता है ये, लोगों का टाइटल क्यों गिरता है। दोस्तों पता नहीं आप लोग की टाइटल क्या होगा, आपकी टीम में क्या होता का जगत है, मैं नहीं जानता, मगर मेरा पर्सनल बात वो बताना चाहता हूं, पुराना प्लान जब भी था, नया प्लान जो भी, मैं एक टाइटल उठता था फिर गिरता था, टाइटल उठता था फिर गिरता था, मैं जीबीडी बनने के बाद भी 4-6 महीना में कम से कम मेंटेन भी कर नहीं सका।
ये नेचुरल है प्रोसेस की, तो चिंता नहीं करना। मैं मेरा स्टार्टर्स बोर्ड को दिखाना चाहता हूँ, मैं रियलिटी बताना चाहता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग रियलिटी क्या होता है मेरे साथ, मैं आपके ग्रुप की बात नहीं जानता हूँ। मेरा साथ क्या होता है देखिए, कि डायरेक्टर का दिखा देता ना जगत भाई। यस सर। एक देखो डायरेक्टर है, अभी नॉन क्वालिफाइड डायरेक्टर है, डायरेक्टर मेंटेन कर लिया, पूरा एक्साइटेड होकर डायरेक्टर मेंटेन कर लिया कि फूल की माला मिलेगा, स्टेज में सर्टिफिकेट मिलेगा, मेंटेन तो कर लिया, पर नेक्स्ट मंथ एक्साइटमेंट कम गया। तो देखो कैसे डायरेक्टर है होने के बाद फिर मेंटेन कर नहीं सकते। यहां देखो, यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गया, एक्साइटमेंट और मेंटेन करता है डायरेक्टर। यहाँ 5,000 इनकम हो गया, 5,498 हो गया इनकम। मैं और एक केस दिखाता हूँ, और एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, वो सीनियर डायरेक्टर मेंटेन किया, 15,000 इनकम हो गया। आप देखो हर टाइटल लोगों ने गिर जाते हैं, हर टाइटल लोगों ने गिरते हैं। यहाँ भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना और मेंटेन किया सीनियर डायरेक्टर। देखो इनकम कितना है, सीनियर डायरेक्टर भी 40,40,000 कमा लिया, 40,04,446 कमा लिया सीनियर डायरेक्टर सिंपली। गुड गुड, बहुत अच्छा है सर। राइट, ये बहुत अच्छा चीज है। 30,40,000 इनकम एक परिवार में बहुत बढ़िया होता है। 1 लाख जी मेंटेन करके उसका हो गया। तो फिर मैंने और एक दिखाना चाहता हूँ, ये एसटीडी हुआ था, क्या मेंटेन किया, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंटेन किया, कमाया कितना, 16,000 की। और एक प्लैटिनम डायरेक्ट हुआ था, ये मेंटेन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, 56,000 कमाता है, ईडी में 56,000 कमा दिया, ईडी लेवल में 56,000 कमा दिया। प्लैटिनम हुआ था, मेंटेन करने से कोई बात नहीं, 40 से 50,000 इनकम, उनका परिवार का काम चल जाता है। पर्सनल भी कितने का था याद नहीं है, यहाँ नहीं दिखाते। ओके, ये देखो प्लैटिनम हुआ था, अभी एसटीडी मेंटेन किया, प्लैटिनम हुआ था, एसटीडी मेंटेन किया, इनकम देखो कितना, 1,25,512। वाह, एक बुरा इनकम नहीं है, ये बहुत बढ़िया इनकम, हिंदुस्तान के लिए बहुत बढ़िया इनकम है। 3 लाख मेंटेन किया, एक्साइटमेंट हो गया प्लैटिनम, 3 लाख मेंटेन किया, 3 लाख में कमा लिया 1,25,000। मैं आपको और एक केस दिखाना चाहता हूँ, ये पीडी हुआ था और मेंटेन किया प्लैटिनम, इनकम देखो 1,55,167 रुपया। यानी कि 3-4 लाख में 2-3 लाख, तो 1-2 लाख तो कमाई जा सकता है आराम से। ये आदमी देखो, ये सीडीडी हुआ था मगर अनफॉर्चुनेटली मेंटेन किया एसटीडी। लकीली हाउस फंड भी क्वालिफाई कर लिया था। अभी इनकम देखो ना, 1,94,000। ये मेरा लास्ट मंथ की स्टेटस में दिखा रहा हूं आप लोग, बिफोर लास्ट मंथ। ये सीडीडी हुआ, मेंटेन करने से कोई बात नहीं, एसटीडी तो मेंटेन किया, 1,94,000 तो इनकम, छोटी इनकम लगता है भाई, बड़े बड़े कंपनी के मैनेजर को नहीं मिलता भाई 1,94,000। मैं और एक केस दिखाना चाहता हूं, ये सीडीडी था, प्लैटिनम मेंटेन किया, इनकम 2,15,569। क्या बुरा है यार इसमें? तो टाइटल गिरता है उड़ता है, चिंता मत करो, आप स्ट्रक्चर बना दो और पीजीपी काम करो। राइट, सो ये था पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 6 अभी बात करूंगा, कैन एनीवन गेट सक्सेस इन लाइफ? यस, 100%। मेरा मानना है 100%। अगर आप चाहेंगे कामयाब बनने के लिए, बन सकते हो, किसी हाल पे बन सकते हो। ये दुनिया की किसका ताकत ने जो आपको रोक सकते हैं भाई, अगर आप चाहते हो तो। आप नहीं चाहेंगे तो अलग बात, अगर आप चाहें तो कामयाब बनेंगे, ये गारंटी मैं दिला सकता हूं सर। मैं कोर्ट पेपर पर लिख के दे सकता हूं, अगर आप चाहेंगे आप कामयाब बन सकते हो। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, मेरा आवाज क्लियर है जगत भाई? एकदम फर्स्ट क्लास सर, बहुत अच्छी है सर। ओके, देखो सक्सेस के पीछे 2 ही चीज होता है, एक होता है माइंड सेटिंग, दूसरा होता है डिसीजन। एक होता है माइंड सेटिंग, दूसरा होता है डिसीजन, और कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी आपके पिक्चर देखिए, पिक्चर आप देखिए, ये आदमी का जो पेट निकला हुआ है, इनका तकदीर खराब है ना गलत एक्शन लिया? जगत भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाँ ये जो पेट निकला हुआ है, हाँ, इसका तकदीर खराब है करके पेट बढ़ गया? नहीं, एक्शन गलत लिया सर। आपको एक्शन गलत ले लिया। अगर ये बंदा 3 साल पहले चाहता कि मेरा पेट थोड़ा ठीक ठाक रहे, अच्छा फिजिक मेंटेन करे और एक्सरसाइज करता, खाने का कंट्रोल करता, तो उसका पेट स्लिम होता। अगर ये आदमी आज भी चाहेगा, आज कसम लेगा कि मानो कि मैं कसम लेगा कि मैं 3 साल में मेरा पेट कम कर दूंगा, मैं जगत में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पेट कम करेगा? नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा इसी तरह दोस्तों, इसी तरह जिंदगी इस तरह ही बनता है। अगर हम चाहेंगे डिसीजन ले लेंगे दोस्तों, किसी हाल पे कोई हमको रोक नहीं सकता, हम कामयाब बन सकते हैं। ये देखो, जो इंसान ये 6 पैक बना है, यहां देखो, ये पिक्चर भी आप देखो, ये इंसान, आपको क्या लगता है ये दोनों की एक्शन सेम था? दोनों की एक्शन अलग था, एटीट्यूड अलग था, सोचने का तरीका अलग था। इनके पास ही मौका था, जिसका पेट निकला, उनका पास मौका था मगर किया नहीं। आज चाहेगा तो कर देगा। इसी तरह दोस्तों, ये मोदी का नेटवर्क मार्केटिंग हर इंसान की जिंदगी में बदलाव ला सकता है, हर इंसान की जिंदगी में। अगर आप चाहे तो मौका आपके पास है दोस्तों, आपके पास मौका है। ओनली यू हैव टू टेक अ डिसीजन एंड माइंड सेटिंग रिक्वायर्ड, राइट? यस ओके, सर। पॉइंट नंबर 7, व्हाट एक्शन डिड आई टेक टू अचीव सो मच सक्सेस इन माय लाइफ? मैं क्या क्या एक्शन लिया तो मुझे इतना सक्सेस मिला? दोस्तों मैं आज ये बात नहीं करूंगा कि प्रोडक्ट डेमो दिखाया या प्लान शो किया, वो तो कॉमन है, दिखाना तो पड़ेगा, उसका तो चारा नहीं है।
वो तो करेंगे आप। इसके अलावा मैंने क्या ना बहुत ट्रेनिंग लिया, मैंने माइंड के ऊपर बहुत ट्रेनिंग लिया। ये माइंड कैसे फंक्शन करता है, एक आदमी एक खाना देखने के बाद एक आदमी क्यों इच्छा होता है नॉनवेज खाने के लिए, और एक आदमी क्यों नॉनवेज नहीं खाता है, क्यों आदमी बहुत ज्यादा खाते, कोई कोई आदमी बहुत कंट्रोल में खाते हैं, कौन आदमी क्यों लिपस्टिक नेल पॉलिश लगाते, कोई कोई लड़की और कोई कोई लड़की बिल्कुल लिपस्टिक नहीं लगाते। एक एक औरत को खाना पसंद, पकाना पसंद है, एक एक औरत को किचन के अंदर जाना पसंद नहीं। इसी तरह मैं बहुत सारी चीज मैंने सीखा, ट्रेनिंग लिया कि माइंड कैसे फंक्शन करता है। और गोल सेटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं किया था मैं दिखा दिया। फिर एटीट्यूड सही रखना है। देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, मानो कि हमारा घर में, एक ना एग्जाम्पल किसका घर में भी, हर घर में सासू बहू की तरफ झगड़ा तो होते रहता है, जनरली होते रहता है। मानो कि एक औरत की सास आ गया अपना घर, हो सकता है उतना इतना कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता समटाइम्स, मगर अपनी माया अगर 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 अपनी माया आ जाती है तो सेम सिचुएशन में वही तकलीफ अगर अपनी माँ आ जाती है तो लेडीज लोग की माइंड चेंज हो जाते हैं, अगर सास आ जाए तो माइंड चेंज हो जाता है। ये टोटल डिपेंड करता है एटीट्यूड के ऊपर, हम अंदर में क्या सोचते हैं, राइट। इसका एटीट्यूड पर मैं ट्रेनिंग लिया। दोस्तों मैं आज गौर महसूस मैंने मुझे खुशियां बताने के लिए मैं कोई किसको ब्लेम नहीं करता हूँ। आई नेवर ब्लेम एनीबॉडी। मैं करता था पहले, वो फेलियर की जिंदगी में करता था। जब ट्रेनिंग लिया कि एटीट्यूड सही होना चाहिए, मैं किसको ब्लेम नहीं करता। कोई मुझे कुछ बोल दे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं ज़्यादा भी कंप्लेन नहीं करता हूँ। मैंने एक चीज़ सीखा हूँ, पास में जितना है उतना में काम करो। मैं जगत भाई आपसे पूछना चाहता हूँ, जी सर। मानो कि आपके पास एक लाठी है और एक कोई तलवार लेकर है आपको मारने के लिए, आप क्या बंदूक के लिए या तलवार के लिए इंतजार करें ना, जो लाठी है उसका साथ लड़ेंगे आप? जो है उसी के साथ लड़ना पड़ेगा सर। बस हमारा एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए, हमारे पास जितना है उतना में काम करेंगे। और लोगों के साथ बहुत सारे लोगों ने सोचते कि ये होगा तो मैं कर दूंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ कर नहीं पाओगे भाई। अगर ये होगा आप करेंगे, कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी। कभी कभी कुछ लेडीज लोग सोचते हैं ना कि हमारा घर में अगर एक कार होता मैं ड्राइविंग सीख लेती। ऐसे भी बहुत सारे लेडीज मिलेंगे जिनका घर में गाड़ी पड़ा है और उन्होंने ड्राइविंग नहीं सीखते, और बहुत अच्छी सीख लिया लेकिन चलाना भी नहीं आता उनको, चलाना भी नहीं आता है। और किसका घर में गाड़ी नहीं है वो ड्राइविंग कर लेती, जाके पैसा खर्च ड्राइविंग सीख लेती है। ये टोटली डिपेंड करता है एटीट्यूड के ऊपर, राइट, एंड आपकी माइंड सेटिंग क्या होता है। ओके, नेक्स्ट और एक मैं सीखा, और एक टेक्निक सीखा मैंने। ये माइंड हमेशा न्यू मैसेज को एक्सेप्ट करता है, पुराना मैसेज भूल जाता है। यू टेक एन एग्जाम्पल, मानो कि अभी हम दोनों जगत भाई दोनों हम लोग राजस्थान में बैठे, जयपुर में बैठे हैं, राइट जी। टेक एन एग्जाम्पल, हमारे के कोई हम 4-5 दोस्त से बैठे हैं, हमारे पर इमीडिएटली फोन आया कि हमारे के दोस्त की एक्सीडेंट हो गया और वो हमसे 50 किलोमीटर दूर में रोड में पड़ा है। तो जब फोन आया हम लोग क्या दोनों निकलेंगे इमीडिएटली? यस नो? यस यस। वही गाड़ी फट लेकर हम 3-4 दोस्त निकल जाएंगे। हम निकलने का टाइम आ गया, फिर हमारे पास फोन आया, वही दोस्त फोन कर रहे मेरा, मैं ठीक हूं, मेरा कुछ नहीं हुआ है। क्या हम लोग जाएंगे और वो जगह रात को? नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। यानी कि हमारा ब्रेन पहला मैसेज भूल गया, न्यू मैसेज एक्सेप्ट किया। तो हम लोग ऐसे प्रोफेशन में हमेशा माइंड को नेगेटिव आएगा ही आएगा। तो मैंने क्या करता था, जब नेगेटिव आता था मैं क्या करता था ना, कनेक्ट मैगजीन से मैं फोटो निकाल के पढ़ता था। कुछ बड़े बड़े स्पीकर की स्टोरी में सुनता था, किसका ऑडियो मैसेज में सुनता था। मैं हमेशा माइंड को पॉजिटिव न्यू मैसेज देता था, पॉजिटिव मैसेज देता था। तो ये मैं टेक्निक सीखा, मेरा सक्सेस की राज ये भी है। एंड आई नेवर ब्लेम एनीबॉडी एनी फॉर एनीथिंग, आई नेवर ब्लेम। जितना होता है मैं मैनेज कर लेता हूँ। एंड आई एम ऑलवेज थैंकफुल एंड ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। भगवान मुझे जो दिया है ना, मैं सबके लिए बहुत थैंकफुल हूँ। आज नहीं दोस्तों, कभी भी था, 10 साल पहले था। मैं इतना, जब से सुसाइड करने को गया था वापस आ गया, तब से लेकर मैं किसको ब्लेम नहीं करता हूँ। मेरा इतना भरोसा आ गया भगवान के ऊपर कि भगवान मुझे जिंदा रखा तो कुछ ना कुछ कारण तो होगा उसमें, राइट। अभी पॉइंट नंबर 8, हाउ टू कन्विंस पीपल। किसको कन्विंस मत करो, किसको कन्विंस मत करो, ओनली इन्फॉर्मेशन दो। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम देना चाहता हूँ। मानो कि एक पेट्रोल पंप, एक इमेजिन कीजिए पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप के सामने रोड जाता है। वो रोड में कई हजार लोग जाते हैं। आप कभी देखे नहीं होंगे वो पेट्रोल पंप की मालिक के रोड की साइड में आके किसको कन्विंस करता है कि आओ वो मेरा टैंक में पेट्रोल डालो, नहीं करता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दिया कि हाँ एचपीआई इंडियन ऑयल मिलता है। और रोड में जितना लोग जाते हैं हर आदमी टैंक को नहीं जाते, जिसको जरूरत है जब खबर मिलेगा कि यहाँ पेट्रोल मिलेगा वो जाता है। यानी कि हम लोग के काम में, मेरा मैसेज है ये, लोगों को हमको इन्फॉर्मेशन देना है। जिसका मर्जी होगा काम करेगा, जिसका मर्जी नहीं होगा काम नहीं करेगा। अरे यार हम लोग किसको मांगने नहीं जाते भाई, हम लोग जाते हैं जिंदगी को लड़ने के लिए। अगर वो आदमी की समझ में नहीं आता है, वो आदमी का समझ में नहीं आता है कि आज यही समझ है कि उसका बुरा वक्त, जिंदगी बुरा वक्त उसका चलता है, उनका जिंदगी अच्छा वक्त नहीं आया। अगर उसका जिंदगी अच्छा वक्त आता ना, वो बिल्कुल आसानी से समझ जाता।
उसका जिंदगी की बुरा वक्त कभी चलता है जो उसका समझ में नहीं आता है। आप कोई भी आपका हमारा कनेक्ट मैगजीन खोल के देख लो, कनेक्ट मैगजीन खोल के देख लो, बहुत सारे लोग कार खरीद के हैं, बहुत सारे लोगों की फोटो निकला हुआ है। उन लोगों को कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो बोला था मोदी के बारे में। जिस दिन उन्होंने सुने थे ना, उनके उनके पास दो ऑप्शन था, चाहे बिजनेस करते या चाहे बिजनेस नहीं करते। अगर ये बिजनेस नहीं करते, उनका जिंदगी जैसे चलता ऐसे चलता, और उन्होंने बिजनेस कर लिए। कोई आज कमाता है 5,000, 10,000, कोई 1 लाख 2 लाख कमाता है। अभी आप सबसे मेरा सवाल यह है कि वो जो इंसान आके उनको बताया था मोदी के बारे में, उनके लिए सही क्या था ना गलत क्या था? जगत भाई जी, वो सही क्या था ना गलत क्या था जो प्लान दिखाया था लोगों को मोदी के बारे में? सही किया था ना सर। बिल्कुल सही क्या था सर, मगर जो आदमी को समझ में नहीं आया तो मैं क्या कर सकता हूं भाई? उसका तकदीर का टाइम, उसका जिंदगी का टाइम ठीक नहीं है। तो कॉन्फिडेंस करने चक्कर में मत बोलो, इन्फॉर्मेशन दो, जिसका मर्जी वो करेगा। मैं तो मेरा प्लान पेंशन में मैं तो सबको ही रिजेक्ट करता हूं। पहले 1-2 साल कैसे किया था और उसके बाद समझ में आ गया, मैं लोगों को रिजेक्ट किया। कभी अगर मेरा होम मीटिंग वीडियो देखे होंगे, उसका लास्ट 10 मिनट अगर नहीं देखा तो देख लेना, लास्ट 10 मिनट्स मैं कैसे लोगों को रिजेक्ट करता हूं प्लान दिखाने का टाइम में। अभी से मैं मुंह बंद कर दें लोगों को। पॉइंट नंबर 9, हाउ टू डील विथ पीपल। यस, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम लोग बिजनेस में है, लोगों के साथ डील करेंगे, चाहे कोई भी बिजनेस हो, तो लोगों की साइकोलॉजी वो समझना है हमको। मैं अभी उसका ऊपर में बताऊंगा। देखो, अभी लोगों की नेचर समझना, लोगों का प्रॉब्लम समझना, अगर 2 काम हम कर लेते ना, हम लोग जीत जाएंगे। 2 काम, लोगों की नेचर समझना है, लोगों की प्रॉब्लम समझना है। लोगों को प्रैक्टिकल दिखाना चाहते, लोगों को क्या चाहिए, चाहे आप हो, जगत भाई हो, मैं हूं, सुरेखा मैम है, कोई अपलाइन है, डाउन है, दुनिया के हर इंसान, उनको क्या क्या चाहिए? हर इंसान को चाहिए अफेक्शन, हर इंसान को चाहिए, और रिस्पेक्ट भी चाहिए, लोगों को प्रेज चाहिए, प्रेज भी लोगों को अच्छा लगता है, रिकॉग्निशन चाहिए, जिसको भी आप फेलिसिटेट करेंगे कुछ उनको अच्छा लगेगा। लोगों की जब इंपोर्टेंस बढ़ाएगा ना, कोई आपका घर आ जाता है, आपको उसको इंपोर्टेंस देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगेगा उससे। हर इंसान चाहते हैं जिंदगी में प्रॉफिट पाने के लिए, हर इंसान चाहते हैं, और हर इंसान ये भी चाहता है उनको कोई मोटिवेट करे, कोई उसको मदद करे। ये लोगों की नेचर है, आपको वही हिसाब से आपको डील करना है। और लोगों का और एक नेचर है, लोगों ने पैसा लूज करना नहीं चाहते, पैसा किसका लॉस हो कोई नहीं चाहता, और पैसा भी कोई आदमी किसको देना भी नहीं चाहता, ये भी आपको समझना है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गया तो आप लोग आसानी से लोगों के साथ डील कर सकते हो, आसानी से डील कर सकते हो, और लोगों ने आपके करीब आएंगे। अगर आप अफेक्शन देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, प्रेस करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, लोगों को इंपोर्टेंट देंगे, प्रॉफिट दिलाएंगे, उन लोगों को मोटिवेट करेंगे, हेल्प करेंगे, और उनका हमेशा कोशिश करना उनका किसी पैसा खर्चा ना हो, उनका पैसा जहां खर्चा होगा वो आपको अवॉइड करेंगे, राइट? क्योंकि उन्होंने पैसा लूज करना नहीं चाहते, कुछ दूसरे को देना नहीं चाहते। और एक टेक्निक है, आप लोग सुने होंगे, स्कूल कॉलेज में पढ़ा गया कि गिव एंड टेक, पहले दो बाद में लो। मगर आजकल तो जमाना बदल चुका है, आजकल के लोग क्या करते हैं, पहले लेते हैं, बाद में इच्छा होगा तो देते हैं, नहीं तो नहीं देते। और भी ऐसे कुछ लोग मिलेंगे आपके गांव में, आपके सर्कल में, रिश्तेदार में, कहीं ना कुछ लोग मिलेंगे, उन्होंने सिर्फ टेकर, वो 1 रुपया देना नहीं चाहते, हमेशा लेना चाहते। ये हर गांव में मिलेंगे, हर गांव में, हर ऑफिस में ऐसे लोग मिलेंगे। और एक कैटेगरी है ओनली गिवर्स। मैंने जगत भाई आपको पूछता हूं, सच्चे दिल से बोलो, ये कि आम इंसान, आपकी बात मेरा बात छोड़ दीजिए, मगर आम इंसान किसको पसंद करेगा? कितना नंबर को, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, किसको पसंद करेगा? 4 नंबर को आम इंसान। यानी कि हमको गिवर बनना है, हमको गिवर बनना है। अगर ये टेक्निक हम लोग सीख लेते हैं, हम आराम से लोगों की प्रॉब्लम भी समझेंगे, हम लोगों को देना चाहेंगे। ऑलवेज विल बी अ गिवर, वी नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, राइट? तो जाकर हम लोगों के दिल जीत सकते हैं, लोगों को करीब ला सकते हैं। अरे दोस्तों, ये बात एक आज मैं दावे के साथ बताना चाहता हूं, ये दुनिया में, मैं जगत भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं जगत भाई, अगर आपका घर में बेटा बेटी को ट्यूशन पढ़ाएंगे, एक अच्छा ट्यूटर ढूंढेंगे ना बुरा ट्यूटर ढूंढेंगे? अच्छा ढूंढेंगे सर। सॉरी, अच्छा ढूंढेंगे सर। अच्छा ढूंढेंगे ना। अभी साक्षी के लिए दामाद ढूंढेंगे, अच्छा ना शराबी ना गुंडा टाइप का दामाद ढूंढेंगे। घर के लिए बहू लाएंगे तो कैसा लाएंगे? अच्छा लड़की लाएंगे। अच्छा, डॉक्टर के पास जाए तो अच्छा डॉक्टर, वकील के पास जाए अच्छा वकील। यानी कि सारी दुनिया लोग अच्छे चीज को ढूंढ रहे हैं। अगर हम लोग अच्छा हो जाएंगे ना, लोग हमको ढूंढ ढूंढ के आएंगे यार, ढूंढ के आएंगे। लगेगा 2 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, पर लोगों ने आएंगे आएंगे आएंगे, ये गारंटी है सर, राइट? राइट। और ये डिफरेंट फेजेस ऑफ नेटवर्क में दिखाया था कहीं ट्रेनिंग में, आज देखे होंगे आप, में दिखाना जरूरी महसूस करता हूं जी। ये नेटवर्क मार्केटिंग आते हैं ना, लोगों ने उनका हालत क्या होता है, उनका लाइफ कैसे जाता है। पहले जब आते हैं ना, डाउट करके, डिसबिलीव करके आते हैं, जैसे मैंने भी आया था, मेरे पहले विश्वास नहीं था। जब बिजनेस लोगों ने समझते, थोड़ा बहुत अपना बिलीव के साथ काम करते, एक्साइटमेंट में काम करते हैं, और बिजनेस बढ़ जाता है। थर्ड फेज जब आता है ना, जब बिजनेस बढ़ गया और लोगों ने ट्रेनिंग नहीं ली,
उसको मैनेज करना लोगों को डिफिकल्ट होता है। वहां एटीट्यूड की प्रॉब्लम आता है, ईगो की प्रॉब्लम आते हैं, वहां मैनेज करना डिफिकल्ट होता है। तो उस टाइम क्या करना है? उस टाइम नेचुरली क्या होता है ना, जब माइंड डिस्टर्ब होता है, चैलेंज आता है, बिजनेस गिरता है ऑटोमेटिकली। जब बिजनेस गिर जाता है, वो पॉइंट जो फेज 4 आता है ना, बहुत डेंजरस पॉइंट है। ये मोस्ट डेंजरस पॉइंट है, यहां लोगों ने डिस्टर्ब हो जाता है। अगर कभी दोस्तों, आज में जितने लोग सुन रहे हो, अगर कभी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम आता है, बिजनेस गिरता है, तो वहां एक ही सिर्फ फॉर्मूला है, वहां आपको ट्रेनिंग लेना है, सेल्फ टॉक को चेंज करना है। ये सेल्फ टॉक मोस्ट इंपोर्टेंट। जैसे पति पत्नी के बीच में झगड़ा होता है, 2-3 दिन झगड़ा होता है, फिर एक बार पत्नी भी सोचती है छोड़ो यार मेरा पति तो है, फिर पति सोचते छोड़ो यार मेरा बीवी तो है। ऐसे मन को समझा, अंदर में बात करके मन को समझा देते हैं। और कुछ पति पत्नी ऐसे हैं, वो मन को समझा नहीं सकते और डिवोर्स ले लेते हैं। हर चीज आपके अंदर की बात, अगर अंदर की बात आप चेंज करेंगे तो आप कामयाब बन सकते हो। तो जहां बिजनेस गिरा, आपको ट्रेनिंग जरूरत है, ऑफलाइन पास बैठो, काउंसलिंग करो, ट्रेनिंग लो और अंदर की बात आप चेंज करो। अगर नहीं करेंगे क्या नतीजा होगा? क्विट करके चला जाएगा। ये बिजनेस क्या होता है? इसी तरह कुछ लोग, जैसे मेरा ऑफलाइन 12 ऑफलाइन क्विट करते, 12 ऑफलाइन, अभी मेरा 20-22 करोड़ की सेल है हर महीना, 20-22 करोड़ की सेल है विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। अगर वो मेरा ऑफलाइन होते, अगर मैं जितना कमाता वो कमाते, उनका समझ में नहीं आया, क्विट कर दी। ये से कैटेगरी। और कुछ लोग रहेंगे सिर्फ प्रोडक्ट यूज करेंगे, और कुछ लोग रहेंगे वो सक्सेस बनेंगे, और कुछ लोग रहेंगे ना हाई सक्सेस मिलेगा। ये उनका परसेंटेज आपको दिखाना चाहता हूँ। अराउंड नेटवर्क मार्केटिंग जितना लोग आएंगे, 70% लोग काम छोड़ देंगे। अरे यार, लोगों ने पहले ज्वाइन करके प्रोडक्ट भी नहीं परचेज करते, पहला मंथ से काम छोड़ देते हैं। और कुछ 20% रहेंगे यूजर, फिर 6 to 7% रहेंगे लोग जो कामयाब बनेंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख कमाएंगे। और सर 3 से 4% लोग रहेंगे जिन्होंने 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमाएंगे। तो अभी ये सिचुएशन आप देख लो, आप कहां से हो और आप कौन सा कैटेगरी रहना चाहते हो। अगर यहां जाना चाहते हो, हाई सक्सेस पाना चाहते हो, 5 लाख 10 लाख 15 लाख कमाना चाहते हो, तो आपको जहां भी डिस्टर्ब होता है तब ऑफलाइन के पास चला जाओ। ऑफलाइन के पास जाओ, ट्रेनिंग लो, सरेंडर कर लो उनके टाइम, माइंड को चेंज करो, एटीट्यूड चेंज करो, तब जाके सक्सेस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा मेरे भाई। अभी आप देखे होंगे ना, ये जो ये बंदा देखे होंगे ना, राघवेंद्र सेठी, ये फिलिप सिंह का डाउनलाइन है, उनका प्रोग्राम था, सुरेखा जी के चैनल प्रोग्राम था 3 दिन पहले जी। ये क्या मेरा इंजीनियर है, ये कमाया, पहला मंथ में कमाया था 2018 मई में कमाया था 540, और एग्जैक्टली 3 साल के बाद इनकम 7,31,737। अगर छोड़ के चला जाता, अगर जीरो भी करता, अगर कंटिन्यू करता, कभी जिंदगी में मिलता, कभी भी जिंदगी में इनकम नहीं होता भाई। तो आइडिया है कि जब भी आपका जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आता है, नेटवर्क मार्केटिंग का ट्रेनिंग लो, इमीडिएट ट्रेनिंग ले लो। अभी माय लास्ट पॉइंट इज व्हाट इज अबाउट आवर फ्यूचर। दोस्तों सिंपल सा एक लाइन बताऊंगा, हमारा फ्यूचर वही है। सुरेखा मैडम की जो प्रेजेंट इनकम है ना, वही हमारा फ्यूचर है सर। सुरेखा मैडम की लाइफस्टाइल है ना, वही हमारा फ्यूचर है। सुरेखा मैडम जो गाड़ी चलाते, जो घर में रहते, वही हमारा फ्यूचर है। अभी ये बिजनेस को अंडरएस्टिमेट आप लोग नहीं करना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं अभी मेरा पास 10 से 15 मिनट होगा, चलेगा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों मेरा ही मानना कि हेल्थ इज वेल्थ, में बचपन से ही सुना था कि अगर हेल्थ ठीक है तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। वही पैसा से बड़ा होता है वो, राइट। तो मैंने आज अगर 62 साल उम्र में मैं थोड़ा अच्छा फिजिक मेंटेन कर रहा हूँ, थोड़ा हल्का फुल्का एक्सरसाइज तो करता हूँ, मगर मैं मोदी केयर की बहुत प्रोडक्ट लेता हूँ, प्रोडक्ट में यूज़ करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मॉर्निंग में लेता हूँ, मॉर्निंग पे सारी ग्रीन टी लेता हूँ, फिर जिंक्सिंग लेता हूँ, फिर इंटेलेक्ट लेता हूँ, फिर उसके बाद आके थोड़ी बहुत मॉर्निंग वॉक करने के बाद फिर आता हूँ मैं प्रोटीन प्लांट प्रोटीन लेता हूँ, और उसके साथ साथ मैं मल्टीविटामिन लेता हूँ। मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये मैं कैसे खाता हूँ, कैसे करता हूँ, मैं दिखाऊंगा। ये प्लांट प्रोटीन हम लोग का, और ये है प्रोटीन पेस्ट। मैं क्या करना, दोनों को मिला लेता हूँ, दोनों को मिला खाता हूँ। मैं अभी आपके सामने, मैं अभी मिला के आपके सामने मैं अभी खाऊंगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरा पास एक शेकर है। आप लोग पास तेल तो हमारा कंपनी का शेकर था, आप चाहे तो खरीद कर सकते हो। ये देखो शेकर है, राइट। मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, उसमें एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग इसलिए दिया गया कि थोड़ा डाइल्यूट अच्छा से हो सकता है। मैं कितना लेता हूँ, मैं दिन को 2 बार लेता हूँ, सुबह और शाम को लेता हूँ। मैं एक तो चम्मच, इसमें स्टील चम्मच था, बड़ा वाला चम्मच लिया मैं, इसमें क्या करना 2 चम्मच लेता हूँ। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ लिया 1 चम्मच, फुल करके लिया, यहाँ लिया 1 चम्मच, मैं लिया 2 चम्मच लिया, मेरा प्रोटीन क्रेस्ट लिया 2 चम्मच, सॉरी प्रोटीन प्लांट लिया 2 चम्मच। अभी मैं क्या करूंगा, मैं फिर प्रोटीन क्रेस्ट लूंगा, उसमें 2 चम्मच डालूंगा। मैं वो स्टील चम्मच में ले लेता हूँ। यहाँ भी लिया मैंने 2 चम्मच, देखो फुल करके लिया 2 चम्मच, यहाँ लिया मैंने 2 चम्मच में डाला, और उसमें सिर्फ पानी देता हूँ, उसमें कुछ नहीं देता हूँ, सिर्फ मैं पानी डालता हूँ उसमें। ये प्योर वाटर है, प्योर वाटर।
मैं उसको थोड़ा डंगी से पानी में दे दूंगा, 250 से 300 ml में दे दूंगा। ये देखो मैं यहां डालता हूं अराउंड 300 ml। 300 ml में लिया, पानी लिया इसमें, राइट। मैं अगर आप कोई मोटा बनना चाहते, मोटा होना चाहते, इसमें आप जूस मिला सकते हो, मिल्क मिला सकते हो, नहीं तो आप इसे पानी का साथ ले लो। गर्म पानी भी चलेगा, ठंडा पानी भी चलेगा। मैं जनरली नॉर्मल वाटर में लेता हूँ। देखो मैं सेकिंग कितना टाइम किया, ये हार्ड अभी सेकिंग हो गया, काम हो गया। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं ग्लास में लेता हूँ, राइट। तो आप पानी है पी लेता हूँ, खाली ग्लास है, राइट। राइट। मैं जितना लिया था वो एक ग्लास, करीबन एक ग्लास हो जाएगा। देखो ये ग्लास, ये बहुत टेस्टी है, प्रोटीन केस मिला तो बहुत टेस्टी है, एनर्जी शानदार मिलेगा। बन गया, शानदार बन गया सर। मस्त लगता है भाई, एक बार आप ट्राई करके देखना, अपना घर में ट्राई करके देखना। बिल्कुल 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 सर, कोई दो राय नहीं है। अगर दोनों मिला के पीने का, बहुत अच्छा बताया सर आपने। बहुत बहुत मैं देखता हूँ, और थोड़ा है मैं पी लेता हूँ। उसका साथ देखो, मैं भी तो जिंक्सिंग तो लेता हूँ, सुबह शाम को डिशिंग तो लेता हूँ, मल्टीविटामिन तो सुबह लेता हूँ। मैं आपके सामने देखो जिंक्सिंग भी खा के दिखाता हूँ। मैं जिंक्सिंग एक ले लिया था, सुबह तो एक लिया था, सुबह तक लिया था मैं, शाम को और थोड़ा शाम के बाद लेता। मैं अभी ले लेता हूँ। अभी देखो ये जिंक्सिंग एक लिया टैबलेट, एक डाला यहाँ मुंह में डाला, एक मैं दो भी और भी 2 डाल देता हूँ। सुबह एक लिया था, अभी 2 डाल दूँ। मैं उसको चुबा के खाता हूँ, राइट। और मैं मल्टीविटामिन दिन को खाना चाहिए, इसको ब्रेकफास्ट के बाद खाना चाहिए। मैं तो दिन में खाया था, मैं फिर भी आपके सामने खा के दिखा देता हूँ। मैं इसका भी ले लिया और एक पीस, ये और एक पीस ले लिया। देखो मैं इसको इसलिए खाता हूं, मैं जानता हूं अगर मैं शरीर की आज केयर करूंगा और ये शरीर मुझे कल करके केयर करेगा। नहीं तो दूसरा ऑप्शन क्या है, पैसा कमाएंगे, फिर मौज का जिंदगी में मजा लेने का टाइम है, फिर तबीयत खराब होगा, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को पैसा दिलाएंगे। ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है दोस्तों, मैं इसलिए आपको ये प्रोडक्ट दिखाया। सो जाते जाते आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी जो क्राउन डायमंड है ना, सब जो आरबीडी है, जीबीडी है दोस्तों, उनको जितना रिस्पेक्ट देना है, जितना थैंक्स देना है, हमेशा देते रहना। और मंजू मैडम जी, मंजू कुमार जी नमस्कार, हाँ, रितु जय सोनी जी एंड अरुण सिंह नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। मैं बधाई आपको इसलिए देना, मैंने क्यों देता हूँ मैं लास्ट को बताऊंगा। मैं आज आप सबको बधाई क्यों देना चाहता हूँ, थैंक्स क्यों देना चाहता हूँ, इसका पीछे बहुत बड़ी कारण है सर। ये नरेश कुमार साइनी जी नमस्कार, दीप्ति एंड जीवन गुप्ता जी नमस्कार सर, मनोज भाई नमस्कार, एंड राजेश जी नमस्कार, नेहा मैडम नमस्कार, एंड अरुण कुमार सिंह जी नमस्कार, रेणु गुप्ता जी एंड सर नमस्कार। गोविंद भाई आपकी स्टाइल बहुत अच्छा लगता है, अगर आज हो तो आपका स्टाइल बहुत अच्छा लगता है मुझे। जोगेश साइनी जी नमस्कार सर, नमस्कार। मैं आपको क्यों बधाई दूंगा, मैं लास्ट को बताऊंगा। आज जगत भाई, नरेश पाल जी आज है, नरेश पाल जी होंगे, नरेश पाल जी हैं इसमें सर। हाँ नरेश पाल जी भाई, आपका स्टाइल जैसे लगता है ना, कोई हीरो मॉडल वाली। हिंदी फिल्म हीरो से कम नहीं हो आप, सच में इतना बहुत अट्रैक्टिव लगते हो आप। और कृष्ण जी नमस्कार, विक्रम भाई आपकी स्टाइल भी कम नहीं है, जिस तरीका से आप खड़ा हुए ना, बहुत अच्छा लगता है, आपकी स्टाइल भी अच्छा लगता है। एंड नमस्कार अरुण कुमार शर्मा जी नमस्कार, राम सिंह जी नमस्कार, एंड श्याम प्रताप सिंह जी नमस्कार सर, मुकेश जी नमस्कार। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलके दोस्तों। और ये राजेश कुमार मेघवाल जी एंड अगम सिंह शेखवाल जी नमस्कार भाई, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बधाई मैं क्यों देता हूँ लास्ट को बताऊंगा। ये है बस भीरू भाई जी, ये तो आप जानते हो, आपकी एरिया की है, आपकी स्टेट की है, आपकी टीम की है दोस्तों। आपको बताया था ना शुरू में, इतना बढ़िया सोल थे वो, जितना भी करके गए ना लोगों के लिए, बहुत कुछ करके गए लोगों के लिए। ये मुझे मेरे जब भुवनेश्वर बुलाया था, आए थे मेरा मीटिंग को, मुझे बोले थे कि प्रमोद भाई आप कभी मेरा मीटिंग कर लूंगा, मैं बोला था, वादा किया था। और आज मुझे खुशी है कि खुशी है कि अगर अब उनकी टीम से कुछ लोग हैं, मैं बस कभी आपको बोलता हूँ, जगत जी तो है, मनोज जी है, तरुण जी, तो सबको आपको हेल्प करने के लिए, कभी भी मेरा जरूरत पड़ेगा ना, मैं वादा किया था वीरू भाई का साथ में, वादा किया था, हाँ मैं कभी जाऊंगा तुम्हारी ट्रेनिंग करूंगा, कभी भी जरूरत आपको पड़ा आप मेरे साथ आराम से बात कर सकते हो, जगत जी के साथ, मनोज जी के साथ, तरुण जी के साथ, वो तो आपका अपलाइन है, मगर उससे अलावा कभी जरूरत पड़ा तो मुझे बता देना। और मेरा ये विश्वास है कि ये वीरू भाई की एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाएगा। और संजू मैडम नमस्कार, कभी हिम्मत नहीं हारना। आपकी पति देखिए, वो मेरा कुछ नहीं है,
ना मेरा टीम कहना, ना मेरा ऑफलाइन है, मेरा डाउन है, मगर मैं भी मेरा दिल में बैठे हैं, मैं दिल से उनको रिस्पेक्ट भी करता हूँ, प्रे करता हूँ, जहां भी होंगे शांति में रहेंगे। और वो आपके लिए जितना करके गए ना मैडम, ये बहुत कुछ है, सिर्फ आपके लिए अकेला नहीं है, दुनिया के लिए। आप गर्व गर्व महसूस करिए मैम, वो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए हैं और बहुत सारे लोगों के दिल में बैठा हुआ है। भगवान आपको शक्ति दे कि आप कैसे खुद को संभाले और दुनिया में बहुत सारे लोगों की परिवर्तन लाए। जो वीरू भाई की सोच था वो आप करते रहिए। एंड अनदर जीबीडी इज विक्रम सिंह चौहान जी। सर नमस्कार, पता नहीं आप आज हो या नहीं हो, नमस्कार, बहुत बहुत बधाई हो आपको। एंड मोतीलाल जी नमस्कार, मोतीलाल जी नमस्कार, गॉड ब्लेस यू, अभी हैप्पीनेस लाइफ। एंड निशा मैडम गुप्ता जी नमस्कार, नमस्कार। एंड अनदर माय फेवरेट हीरो, माय फेवरेट वीरेंद्र सिंह परमार जी। मैं जब इन्हें देखा था ना, मुझे बहुत इंप्रेस लगा था इनके बारे में सुन के। सो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप जो भी कर रहे हो, जिससे भी कर रहे हो। एंड द ग्रेट मैन जगत भाई, मैं आपको बताना चाहते हो तो BMW का फोटो में बाद में देखा, मगर ये जो फोटो है ना जी, सार्थक, साक्षी, कैसे हो बेटा तुम लोग? फर्स्ट अगर क्लास हो तो में। अच्छा ठीक है, खुश रहो, जिंदगी भर खुश रहो। देखो मैं ये जो फोटो है ना, मैगजीन की फोटो है ना, मैं ना जाने जगत भाई मैं कितना लोगों को दिखा चुका हूँ। अरे मैं सर, पहले पहले उसका बैकग्राउंड देखता हूँ। अगर वो आदमी कंप्यूटर वाला रिलेटिंग है, मैं मैगजीन ढूंढ के लेके जाता हूँ। इसमें तो पीपीटी तो बना दे, इसका सब पीपीटी मेरा पास है, लेके जाता हूँ। मैं पूछता हूँ भैया देखो ये भी कंप्यूटर काम किए थे, आज कमाते हैं मिलियन में, हर साल मिलियन में कमाते हैं। और ये अपनी बीबी बच्चे के साथ फोटो निकला नेशनल मैगजीन में, हर साल फॉरेन जाते हैं। आप क्या करते हो भाई? आप बताओ, आपके प्रोफेशन में कोई ऐसा मौका है आपकी बीबी बच्चे के साथ कोई नेशनल मैगजीन फोटो निकले, BMW चढ़ने का मौका है आपका पास? तो आदमी कुछ बोलता है ना, मुंह बंद हो जाता है, राइट? सो बहुत बहुत शुक्रिया, रियली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फॉर यू। एंड नॉट ओनली दिस फ्रेंड्स एंड माय हीरोज, जिनको मैं भी बहुत फॉलो करता हूँ, जिनके लिए मैं इंस्पायर हूँ, तरुण जी एंड मनोज सरिका जी एंड तरुण मीनू जी। एंड रियली आई एम हाईली इम्प्रेस्ड फॉर यू। भगवान करे आपको बहुत कामयाबी मिले, आप बहुत चैंपियन बनो। क्योंकि मैं जानता हूँ ये जगत भाई, जी सर, मैं मनोज जी से टीम 25 सीखा, मतलब मनोज जी सिखा रहे होते हैं। एंड ही इज अ वेरी गुड ट्रेनर, वेरी गुड ट्रेनर, वन ऑफ माय फेवरेट ट्रेनर, रियली वन ऑफ फेवरेट ट्रेनर। एंड वो लज्जी कितना बढ़िया है ना। एंड तरुण तो हीरो है यार, वो तो तरुण तो हीरो ही। एंड दोस्तों फिर भार्गव फैमिली, प्रमिला भार्गव जी, केएस भार्गव जी, वो तो फर्स्ट जनरेशन थे, और केएस भार्गव दुनिया में नहीं है। फिर सेकंड जनरेशन है सुरेखा भाग जी, अरुण जी आज नहीं है। थर्ड जनरेशन अरुण भार्गव जी, ये सॉरी थर्ड जनरेशन निशांत भार्गव जी। तो दोस्तों ये सबसे रियली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू दिस फैमिली, भार्गव फैमिली, बिकॉज उन्होंने जितना भी किया है ना, और आज भी मैडम जो मेहनत करते हैं, आज निशांत जो मेहनत करते हैं, दोस्तों ये कोई कमी नहीं है। हम लोग सब लकी है कि हमारा ऑफलाइन है, सुरेखा जी, निशांत जी हमारा ऑफलाइन से। दोस्तों उन्होंने वो जमाना में सोच सके कि बिजनेस आगे कहाँ जाएगा, राइट? सो आखिर में आपको ही बोलता हूँ, स्पेशल थैंक्स टू ऑल योर ऑफलाइंस। ऑफलाइन चाहे कितना भी कम हो, कितना बड़ा हो, कभी उसको अंडरस्टिमेट नहीं करना दोस्तों। बी ग्रेटफुल टू मोदी का टीम, मैनेजमेंट, ऑफलाइन डाउनलाइन, समीर सर, सबके साथ ग्रेटफुल रहो। एंड आज जाते ही बताना चाहता हूँ, ये मैं थोड़ा 2 मिनट लूंगा इसके बारे में बताने के लिए, 2-3 मिनट लूंगा मैंने। जी सर, ये देखो आपकी जो पेरेंट्स है ना, उनकी ब्लेसिंग जरूरत है। क्योंकि मैं आज इसलिए बात बताना चाहता हूँ, देखो सब कुछ करने के बाद कभी कभी आपको ऐसे लगेगा, ये मेरा आखिर मैसेज आप सबके लिए आज के लिए, कभी कभी ऐसे भी लगेगा कि आप कहीं ना कहीं आपको कमी पड़ जाता है, जो कोशिश करके हार जाते हो। तो ये कभी का डेस्टिन होता है, डेस्टिन कभी सपोर्ट नहीं करता है। अगर इस तरह कभी आपका फीलिंग हुआ, तो वहां से निकलने के लिए मैं एक सबसे अच्छा सा अस्त्र आपको दे रहा हूं, भगवान के पास सरेंडर कर लो टोटली। खुद पर भरोसा रखो, भगवान ऊपर भरोसा रखो। एंड उससे भी बड़ी चीज होता है दोस्तों, अपनी माँ बाप और अपनी सास ससुर। आज जितने भी लेडीज मुझे सुन रहे हो, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ सवाल, जितने भी लेडीज, जितने मैरिड लेडीज मुझे सुन रहे हो, मैं आपको सवाल पूछना चाहता हूँ। आप एक बार सोच के देखो अपनी माँ बाप के बारे में, आपकी माँ, आपकी बाबा आपके लिए क्या क्या नहीं किए होंगे 25 साल शादी होने तक, 25 साल, 26 साल, 30 साल तक। मगर इन रिटर्न आप क्या किया अपने माँ बाप के पास, क्या किया? खुद को पूछिए, मुझे जवाब नहीं चाहिए, खुद को पूछिए। जाओ कभी टाइम निकल के जाओ, अपनी माँ बाप को थोड़ा टाइम बिताओ, 2-3 दिन उनका बिताओ, उनको गोद में सर रख के बोलो कि मामा आई लव यू, आप बाबा आई लव यू। अरे उन लोग की दुआ ना आपका जिंदगी बदला देगा। आपकी माँ बाप, मैं सबको ही बोलता हूँ, हर जेंट्स को बोलता हूँ, माँ बाप सास ससुर को कभी आप जितना करने का ना जन्म में बेस्ट कर दो उनके लिए।
देखो मैं आपको आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं, मैं अभी जो स्टेटमेंट देने जा रहा हूं ये करेक्ट अप टू 99.9%, 0.01% कहीं गलत हो सकता है मेरा स्टेटमेंट। अगर आपकी घर में शांति नहीं है, आई रिपीट इट अगेन, अगर आपके घर में शांति नहीं है तो आप चेक कर लीजिएगा, आपकी मां या आपकी सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपके घर में आज मेंटल पीस नहीं है तो चेक कर लो, आपकी मां या आपकी सास के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है। अगर आपके पास आज पैसा कमी है, आप ये भी चेक कर लेना, आपकी ससुर के साथ और पिताजी के साथ कहीं ना कहीं आपका रिश्ता ठीक नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं कि अपनी माँ बाप सास ससुर का ख्याल करो, भगवान के ऊपर भरोसा रखो, सब कुछ आपका जिंदगी में पूरा हो जाएगा। हर चीज आप जो चाहते हो ना, हर चीज आपको मिलेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, लाजवाब लाजवाब, अल्टीमेट ट्रेनिंग सर। अगर वाकई में आपकी पूरी चीजों को हम देख लें, समझ लें, सीख लें सर, तो लाइफ चेंज हो सकती है। और आप सबसे बड़े एग्जाम्पल हो सर कि एक फर्श से अर्थ पर पहुंचने वाले व्यक्ति सर। आज लोगों का ड्रीम है, जो आपकी लाइफ स्टाइल है वो ड्रीम है लोगों का। आज आपने जो भी आज डेमो दिखाया ना प्रोटीन का, और इसका डेमो दिखाया, वो भी आपकी हेल्थ का ड्रीम है। और आपकी हेल्थ पर्सनालिटी लगती नहीं सर, इतने इतने कम एज के लगते हैं आप सर। ये रियली सर, थैंक यू सो मच सर। आज आपने मेरी रिक्वेस्ट पे आप आए, आज हमारी टीम को सिखाया, और हमारी टीम ने बहुत कुछ सीखा है सर। नो डाउट हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे, और आप हमारे लिए रोल मॉडल हो सर। और हमारी जैसी अपलाइन हमारी आपकी तारीफ करती है, मैं खुद ही करता हूं, मेरी पूरी टीम करती है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपका प्यार, आपका साथ सदा बना रहे, और हम आगे बढ़ते जाएं, हम सब लोग, हम यही चाहते हैं सर। आज हमारे लीडर्स बहुत सारे आए हुए हैं सर, और मैं चाहूंगा अपने क्राउन डायमंड डायरेक्टर्स को, पहले वो क्राउन डायमंड्स का नाम लूंगा, वो अपने को अनम्यूट कर देंगे, और फिर वो बाद में फिर अपने को म्यूट कर लेंगे, रिक्वेस्ट रहेगी। तो हमारे पहले क्राउन डायमंड डायरेक्टर मिस्टर एके सिंह सर को मैं चाहूंगा। एके सिंह सर, स्वागत है आपका सर। कैसा लगा आपको? 30 सेकंड में बताएं सर, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा मेरे को भी, और बाकी लोगों के लिए भी मौका मिलेगा। ये बहुत ही जबरदस्त और माइंड ब्लोइंग सेशन रहा आज का। और मैंने 4-4.25 साल पहले जब मोदी केयर ज्वाइन किया था, उस टाइम से मैं प्रमोद आचार्य सर का फैन हूँ। यूट्यूब पे उनका वीडियो देखता था, प्रमोदाचार्य.com वेबसाइट का भी मैं दीवाना हूँ। और आज ये खुशी का अवसर है कि जगत भाई के सौजन्य से आपसे रूबरू होने का मौका मिला, और अब तो जल्दी फिजिकल मुलाकात भी हो जाएगी, माहौल थोड़ा ठीक हो। और वाकई में आपकी जो ट्रेनिंग है उसमें 22 साल का मोदी केयर का निचोड़, और बाकी उससे पहले की आपकी संघर्ष भरी जिंदगी का निचोड़ है। और आपकी जो पोलाइटनेस है, आपकी जो स्वीटनेस है, आप में जो थैंकफुलनेस और ग्रेटफुलनेस है, वाकई में इस लेवल पर पहुंचने के बाद में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपने अपना कीमती टाइम दिया, आप हमारे अपलाइन भी नहीं हो, डाउनलाइन भी नहीं हो, उसके बावजूद आपने इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक्स थैंक्स थैंक्स। हमारे थैंक यू सर। हमारे अगले लीडर है कृष्ण कुमावत जी। कृष्ण कुमावत जी, थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, और सर आपसे मिलकर और बहुत अच्छा लगा। और सर आज मेरा जन्मदिन भी है, और आज के दिन कमिटमेंट लेता हूँ कि अगला जो बर्थडे में मनाऊंगा, 60 प्लस इनकम ले रहा हूँ, अगला जो बर्थडे मनाऊंगा मैं 7+ फिगर के अनुसार बनाऊंगा। और सर मेरी प्लान कुछ ऐसी थी, बहुत बड़े कर्जों में थी, लेकिन आज मोदी की बदौलत उन सारे कर्जों से बाहर निकल चुका हूँ, और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल वाली जिंदगी जी रहा हूँ। थैंक यू सर। हो जाएगा सर, हो जाएगा आराम से। बहुत बहुत बधाई हो आपको। अगले हमारे लीडर है सर सीडीडी योगेश सैनी जी। योगेश जी अनम्यूट करें। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी सर, आज है ना प्रमोद आचार्य सर को सुन के इतना अच्छा लग रहा है। मैं इनको फर्स्ट बार सुन रहा हूँ। अक्सर मैं इनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर होता हूँ सर, और इतना अच्छा लगा रियल में, क्योंकि मेरी भी कुछ जर्नी ऐसी है। क्योंकि मैंने भी बिजनेस किया था, 30-35 लाख का लोन था, और मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसी चीजें आई थी, और मैं इनसे इंस्पायर होता रहता हूँ सर। थैंक यू सो मच सर, आपका दिल से धन्यवाद सर, और आप हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत रहे सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद सर। हमारे अगले लीडर है दीप्ति गुप्ता जी। दीप्ति जी अनम्यूट करें। यस, गुड मोदी केयर मॉर्निंग सर, और गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आज हमारे ग्रेट जो सर, आज प्रमोद आचार्य जी को बहुत बड़ा थैंक यू सो मच सर ना।
सच में आपकी टीचिंग ना माइंड ब्लोइंग, बहुत कुछ सीखा। और सबसे बड़ी बात कि बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ भी किस तरह से इस बिजनेस को इतने अच्छे से रन किया जा सकता है, किस तरह से इस बिजनेस को इतने अच्छे से हम बड़ा कर सकते हैं और बड़ा पैसा कमा सकते हैं। तो रियली माइंड ब्लोइंग टीचिंग, बहुत शानदार ट्रेनिंग थी। थैंक यू सो मच। और स्पेशली थैंक यू सो मच जगत सर कि आज ये सेशन रखा, जिसकी वजह से आज बहुत कुछ सीखा हमने, बहुत कुछ जानने को मिला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अगले हमारे लीडर हैं गोविंद खुरानिया जी। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। अनबिलीवेबल कि मैं सोच ही नहीं सकता कि आज सर के साथ आज मुलाकात हो रही है। अनबिलीवेबल सर, प्रमोद सर बहुत बहुत धन्यवाद। यानी मैं शब्द नहीं है मेरे पास, मैंने कि आज वाकई में मुलाकात हो पा रही है ना। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जगत सर का, परमार सर का, और जितने भी साथी ना सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, मैं कह सकता हूँ अनबिलीवेबल मुझे लगता है। और मुझे लगता है बहुत बड़े मुकाम पे अब होने वाला है काम, और बहुत बड़े मुकाम पे मैं जाने वाला हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। हमारे अगले लीडर हैं नरेश जी, नरेश पाल जी। थैंक यू नरेश पाल जी, अच्छा तो मैं आपको देखना चाहता हूँ, फिजिकली देखना चाहता हूँ। नरेश भाई कहाँ हो भाई? जगत सर, आप हमारे दिल में रहते हो। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मनोज जी ठटेरा सर का, जिनकी वजह से मैं मोदी केयर में हूँ, और बाकी मेरे ऑल अप्लायंस। और जगत जी सर, आज का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद जी सर से मिलवाया आपने। प्रमोद जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। एक बात पूछना चाहूंगा, आपकी टीम बहुत प्यार करती है, आपकी टीम आपसे बहुत प्यार करती है। पर्सनली आपसे जयपुर मिला था सुरेखा जी भार्गव के बड़े सेशन में, आपकी टीम बहुत प्यार करती है। ऐसा क्या राज है कि पूरी टीम को आप एक साथ बांध के रखते हो, और एक भी साथी ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि प्रमोद जी सर अच्छे नहीं। वो सब लोग कहते हैं कि भगवान हमारे लिए, ये राज बता दीजिए सर, ताकि हम भी टीम को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सकें। नहीं भाई, मेरा एक चीज देखो, ये तो थैंक यू सो मच कि आपका राय मेरे लिए ऐसे है, मगर ये मैं मेरा काम कर रहा हूँ। बस मैं कोशिश करता हूँ जैसे जगह जी जैसे करते हैं मैं ऐसे ही करता हूँ। जैसे हर अपलाइन करते हैं तो मैं भी ऐसे ही कर रहा हूँ। कोई बड़ी बात नहीं है, लोगों को थोड़ा प्यार देना है, बताया था ना, लोगों को दिल जीतने के लिए मैं कोशिश करता हूँ ताकि लोगों की पैसा खर्चा ना हो और लोगों को हमेशा खुशी मिले। दैट्स आई एम ट्राइंग। जगत भाई, मनोज भाई जो सब करते हैं, कि तरुण भाई जो करते हैं, मैं वही करता हूँ। कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ये तो हमारा बिजनेस है, इसलिए लोगों की दिल खुश कराएंगे तो बिजनेस आएगा ऑटोमेटिकली। थैंक यू सर, शुक्रिया शुक्रिया। और मैं किस्मत वाला हूँ, मेरी जो चैन है अपलाइन की, जो टोटल चैन है ना सुरेखा जी भार्गव तक की, वो सबसे बेस्ट है, सबसे बहुत अच्छी है, एक से बढ़कर एक सारे अपलाइन है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, शुक्रिया सर। आप अच्छा है ना, इसलिए आपको अच्छा मिले हैं। और मैं बताया था ना, आपकी स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका स्टाइल है फोटो। राइट, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू सर, थैंक यू सर। अगले लीडर हमारी हैं रेणु गुप्ता जी। रेणु गुप्ता जी अनम्यूट करें। जी सर, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग सर, एंड वेरी गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग प्रमोद सर। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। एक सपना था सर इतने बड़े लेजेंडरी लीडर से टीचिंग लेना हम सभी के लिए, और आज हमारे ग्रेट अपलाइन जगत सर की वजह से, निशा भाभी की वजह से ये पॉसिबल हुआ। तो जगत सर, मैं आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। और प्रमोद सर की जो पूरी जर्नी है मोदी केयर में, एक एक जर्नी, एक एक पॉइंट, एक एक इंसिडेंट से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सो सर, थैंक यू सो वेरी मच। अभी हम नए नए बच्चे हैं इस बिजनेस में, लेकिन आपकी जर्नी हम सभी के लिए बहुत प्रेरणादायक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेणु मैम, गॉड ब्लेस यू। अगले लीडर हमारी है नेहा मीना जी। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सो मच। और जगत सर, मैं प्रमोद सर से गुवाहाटी की एक मीटिंग में मिल चुकी थी, तब मैं डायरेक्टर भी नहीं थी। और आज बहुत बड़ा मतलब किस्मत है कि क्राउन डायमंड बन के मिल रही हूँ, तो अच्छा भी लग रहा है सर से। और सर से मतलब सर की ट्रेनिंग्स मैं यूट्यूब पे सारी अटेंड करती हूँ। एक अफेक्शन सा है सर ने, पर्सनैलिटी में मतलब एक अफेक्शन सा है। तो थैंक यू सो मच सर, क्योंकि नेटवर्किंग के अभी फेज 4 जो आज आपने फेजेस बताए, 1 2 3 तो पार कर लिए थे, चौथे फेज में अटकी हुई थी, तो आप वो भी निकल जाएगा। और हाई सक्सेस पे अब आके आपसे फिर से मिलेंगे। और आई विश गुवाहाटी में आपसे फिर से मिलना हो मेरा, क्योंकि जगत सर की वो टीम का हिस्सा हूँ जो मैं राजस्थान में नहीं हूँ, और असम से अपना बिजनेस रन कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, आज आपने बहुत अच्छा हमें फिर से सिखाया और एनर्जी फिर से बढ़ गई है। थैंक यू जगत सर ये सेशन करवाने के लिए। गॉड ब्लेस यू नेहा मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू नेहा जी। अगले लीडर हमारी है रितु सोनी जी। जय रितु सोनी जी।
बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, सर नमस्कार हम मैडम, आपके नमस्कार। बहुत 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 बड़े फैन हैं। हम तो वीडियो आपका देख देख के इतना मोटिवेट हो जाते थे, और हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं जानते थे सर, लेकिन आपका वीडियो देखकर जो हमें मोटिवेशन मिलता था, और आज आपके सामने जो हम बात कर रहे हैं, हमें बहुत बहुत खुशी हो रही है। इसके लिए मैं हमारे अपलाइन जगत सर का, निशा मैम का बहुत बहुत थैंक यू करूंगी कि आज हम आपसे बात कर पा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक सपना था कि हम आपसे बात कर पाए, और आज आपकी टीचिंग लेकर को तो वाकई हमें विश्वास हो गया कि अब नेटवर्क मार्केटिंग में और मोदी केयर में बहुत बड़ा करना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। अगले हमारे लीडर है मनोज ठटेरा जी। मनोज ठटेरा जी। Yes, sir. Good morning, good morning. Good morning, good morning, Pramod sir. भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। Thank you. आज वाकई में बहुत अच्छा लगा, आपने जो 10 पॉइंट बताए हैं सर, अल्टीमेट सारे के सारे। और सबसे शानदार जो पॉइंट लगा कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एक नेटवर्कर, कि वाकई में एक हर नेटवर्कर की लाइफ में ये जो चीजें आती है, उस वक्त हमें आज वो जो आपने चीज बताई है ना, वो कि जब आपका डाउनफॉल वाला टाइम आता है, उस वक्त आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और इस वक्त आपका ये जो बहुत सारे लोगों के लिए आई थिंक एक जड़ी बूटी का काम करेगा, एक संजीवनी बूटी का काम करेगा ये ट्रेनिंग। मैं थैंक यू करना चाहूंगा सर आज की सेशन के लिए जगत सर का। और सर एक बात बोलना चाहूंगा, जब मैं इस मोदी केयर बिजनेस में आया था, तो सबसे पहले आपका जो वीडियो था, एक वीडियो जिसमें आप स्टेज पे जा रहे हैं और आपको समीर सर वहां पर जो अपनी मर्सिडीज की जो चाबी गिफ्ट की है, वो वीडियो कोई मैंने सैकड़ों बार देखा है, सैकड़ों बार देखा है। और उसको सिर्फ मैंने देखा नहीं, उसको वहां पर मैंने रिप्लेस किया अपने आप को, विजुअलाइज किया मैंने अपने आप को कि एक दिन मैं वहां पर जा रहा हूं और वो सारा क्राउड मेरे लिए क्लैपिंग कर रहा है। तो सर वो शुरुआत मेरी जो हुई थी, वहां पर मैंने आपको खूब देखा और खूब उस चीज से मोटिवेशन लिया है। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। आप भी उससे ज्यादा जाएंगे सर। आपका आशीर्वाद, ब्लेसिंग, थैंक यू सर। हम लोग का फ्यूचर है, सुरेखा जी का आज जो है हमारा फ्यूचर वही सर। अगले हमारे लीडर है रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर अगम सिंह शेखावत, दुबई से जॉब छोड़ के आए हैं सर। अगम सिंह, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू भाई, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। थैंक यू सर, आपके वीडियो ने मुझे दुबई छुड़ा दिया और मोदी केयर फुल टाइम करने के लिए मजबूर कर दिया था। और विश यू ऑल द बेस्ट सर, थैंक यू सो मच देना चाहूंगा आपको। और आपके वीडियो से वाकई में जो मोदी केयर नहीं करना चाहता, वो वीडियो आपको दिखा दें, जिन लोगों को दिखा दें, वो भी मोदी केयर करना शुरू कर दे। तो थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा सर। आपके बहुत वीडियो है और मैंने काफी कुछ सुना है और काफी कुछ सीखा है सर आपसे। थैंक यू सर, दिल से सर, थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू, एवरी हैप्पीनेस इन योर लाइफ। अगले हमारे I know brother, one thing I know that in spite of all the hurdles of the life, everyone can become successful in their life. थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, अगले हमारे लीडर हैं रॉयल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर राम सिंह जी। राम सिंह जी, स्वागत है आपका। जी जी सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जगत सर, थैंक यू सो मच प्रमोद सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आज का दिन बहुत जबरदस्त आपने बना दिया सर, शानदार वाली ट्रेनिंग अल्टीमेट रही, बहुत कुछ सिखाया आपने। और सर मैं वैसे भी आपके यूट्यूब चैनल से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ, आपके हर एक वीडियो को देखता रहता हूँ, सीखता हूँ, और आपको फॉलो करके मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ। जैसे मनोज सर बता रहे थे कि आपका एक 2.5 से 3 मिनट का जो वीडियो है, जिसमें आप मर्सिडीज से आते हो और स्टेज के ऊपर जाते हो, आपको प्रशांत जी लेकर के जाते हैं स्टेज पे, और आपको जब चाबी मिलती है मर्सिडीज की, वो जबरदस्त लगता है सर। मैंने भी बहुत सारी बार देखा उसको, और मैंने ऑफलाइन सेव करके रखा है। जब भी मुझे थोड़ी सी भी झिझक होती है, थोड़ी सी भी निराशा होती है, तो उस वीडियो को मैं जरूर देखता हूँ, और फिर मैं ये बिलीव करता हूँ कि बहुत जल्दी ऐसे मेरे भी दिन आने वाले हैं प्रमोद सर की तरह, और मैं भी ऐसे ही बहुत सारी वीडियो बना करके यूट्यूब पे डालूंगा। आज आपको जैसे लोग फॉलो करते हैं, वैसे आने वाले समय पे मुझे भी फॉलो करेंगे। तो सर आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने पूरी जिंदगी बनाई है, आपको हम फॉलो करते जा रहे हैं, और मुझे पूरा विश्वास है, मैं ही नहीं पूरी टीम आपको आज देख करके बहुत कुछ बड़ा करने वाली है। बहुत सारी चीजें आपने सिखाई, तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद सर आपको। थैंक यू सर, थैंक यू भाई राम सिंह जी। अब सर बारी है हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड लीडर्स की। उसमें हम पहले बुलाना चाहेंगे हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही डेडिकेटेड, कमिटेड मोतीलाल शर्मा जी। जय श्री राम सर, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम सर, जय श्री राम। थैंक यू सो मच जगत सर। और आपको तो सर मैं पहली बार जब मिला था आपसे, तो मैं थाईलैंड में मिला था
मोदी केयर के पहले ट्रिप पे, जब मेरा सेकंड ट्रिप था मोदी केयर से, और जब वहां आपसे जब पहली मुलाकात हुई उसमें लगा ही नहीं था कि आप कहीं हमारे अपलाइन नहीं हो। और उस ट्रिप में भी आपके साथ में बहुत बहुत आनंद लिया था हमने। थैंक यू सर। और आज जिस तरीके की आपने जो ट्रेनिंग दी है, मैंने आपकी जो ट्रेनिंग ली थी पिछले लॉकडाउन में, और पिछले लॉकडाउन में आपने जो ट्रेनिंग दी थी, उस ट्रेनिंग से मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मैच कर रहा था कि यार मेरी लाइफ में इतना स्ट्रगल है ना, ये तो कुछ भी नहीं है जितना प्रमोद सर की लाइफ में स्ट्रगल था, और उससे निकल गए तो मेरे जैसे व्यक्ति के लिए तो बहुत आसान है। और मोदी केयर में जैसे फेलियर को जो टेक था उसको दूर करने के लिए आया था, और ये दूर हो गया। और अब आज की ट्रेनिंग से जिस तरीके से आपने जो ट्रेनिंग दी है ना, ये बहुत बड़ा वैल्यू एड करेगा मेरी लाइफ में और बहुत सारे हमारे साथियों की लाइफ में। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू सर, गॉड ब्लेस यू। और प्रमोद सर, हम आपकी जो ट्रेनिंग्स है यूट्यूब के माध्यम से ट्रेनिंग लेते रहते हैं और ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखते हैं। ऐसे ही हमें सिखाते रहिए, और जिस तरीके से आप सिखा रहे हैं बहुत बड़ा बदलाव आएगा हमारी लाइफ में। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोतीलाल जी। अगले हमारे ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर लीडर हैं निशा गुप्ता जी। निशा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू जगत जी सर, धन्यवाद आज इस सेशन को लाने के लिए, हमारे बीच में प्रमोद सर को हमारे बीच लाने के लिए। सर मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, और माइंड ब्लोइंग सेशन था सर। मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है और पूरी टीम ने आपसे बहुत कुछ सीखा है, और निराशा नाम की चीज तो पूरी टीम से कोसों दूर चलेगी, क्योंकि हर इंसान आपने बता दिया कि मोदी केयर में क्यों नहीं आएगा, शॉपिंग क्यों नहीं करता है, और रियली में हमारे जैसे व्यक्ति हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप भी मिल सकते हैं, जगत सर किसी को मिल सकते हैं और मैं किसी को मिल सकती हूँ, तो हमारे भी कोई ना कोई हमारा भी इंतजार कर रहा है, और हमें उसके पास जाना है और बस सफलता प्राप्त करनी है। तो थैंक यू सर इतना कुछ सिखाने के लिए, और आप इतने डाउन टू अर्थ, मतलब इतना अच्छा लगता है ना आपसे बात करके कि क्या बताया जाए, इतने बड़े व्यक्ति होकर के और आप हमारे बीच में आके हम इतने प्यार से सिखा रहे हैं बच्चों की तरह। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है सर। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू निशा जी। अब हमारे अगले लीडर हैं वीरेंद्र सिंह परमार जी, ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। वीरेंद्र भाई, 1 सेकंड, नमस्कार। 1 सेकंड, नमस्कार भाई। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक कैसे यू हो? अर्जुन सर, क्या बोलूं मैं आपके बारे में। हाँ वीरेंद्र भाई बोलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर। नहीं, आ गया। प्रमोद सर, मुझे लगता है कि ये जो आपने ट्रेनिंग दी ये तो खैर लाजवाब अल्टीमेट है ही, लेकिन मुझे लगता है इसके पीछे और भी कुछ रहस्य है। और वो रहस्य क्या है सर, कि आपकी सादगी। जब मैं स्मैक मेंबर बना था और जब जगत सर मेरे साथ में थे, जगत सर ने जब मेरा आपसे परिचय करवाया और जगत सर ने बोला कि ही इज आरबीडी बट स्मैक मेंबर है, तो आपने उस समय बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स किया। लेकिन जब हम खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, तो आप अपनी प्लेट को लेके मेरे पास में आए और मेरे से बोले भाई कुछ बताओ ना, सिखाओ ना, इतनी जल्दी कैसे कर दिया। तो मुझे लगता है सर कि ये आपका ये बड़प्पन है, आपकी जो सादगी है ना सर, कि आप इतने बड़े लीडर होके, इतने बड़े लीजेंड लीडर होके, सुपरस्टार मोदी करके होके, मतलब आप में इतना हम्बलपन है सर कि आप एक व्यक्ति से जो एक, उस समय मेरा चेक सर 6 लाख रुपए के आसपास था, सॉरी 5 लाख रुपए का चेक था सर उस समय मेरा, और 5.5 लाख के रुपए के चेक वाले से आप आके ये पूछ रहे हैं कि हमें कुछ बताओ कि इतनी जल्दी आपने कैसे किया ये सब कुछ। तो मुझे लगता है प्रमोद सर यही आपका बड़प्पन है कि आप हर व्यक्ति से सीखते रहते हैं, और ये हमको सीखना चाहिए, ये हम सबको सीखना चाहिए कि हम सीखने के लिए हम हमेशा तत्पर रहे। प्रमोद सर, आपने आज आके, मेरी आज आपसे ये 6वीं मुलाकात है मेरे जीवन काल की। पिछले 4 साल के करियर में मोदी केयर में जब से आया हूँ, मैं आपसे क्रूज पे मिला, मैं आपसे सुरेखा मैम ने जब किला आमिर में जयपुर में इवेंट करवाया उस समय मैं आपसे मिला, 1-2 बार इसमें जो है मीटिंग हुई है उसमें मैं मिला, होली मिलन समारोह में मैं आपसे मिला, और जब भी आप मुझे दिखते हैं मेरे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है सर, और आपसे मैं बहुत प्रभावित हूँ, आप मेरे आइडल हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू AK सिंह सर, जगत सर, आपने इवेंट रखा। प्रमोद सर आपका बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। मैं भी आपके लिए बहुत इंस्पायर हूँ सर, सच में वीरेंद्र भाई, सच में। नहीं तो मैं उस दिन कहीं क्यों जाके आपके पास बैठता, क्योंकि जो भी कामयाब इंसान है ना, मैं उनका फैन बन जाता हूँ, मैं उनसे हर चीज सीखना चाहता हूँ, हर टेक्निक में सीखना चाहता हूँ। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। कैसे 50 लाख इनकम पहुंच जाए, राइट? गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर। इट्स पॉसिबल। ओके, थैंक यू।
हमारे एक लीडर रह गए थे सर, नेटवर्क की प्रॉब्लम थी। हमारे अरुण जी आ गए हैं, सीडीडी हैं अरुण जी। अरुण जी स्वागत है आपका। बिल्कुल सर। अरुण भाई नमस्कार। नमस्कार अरुण भाई। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार सर। मतलब कि कहने का मतलब यही है कि सर फिल्म इंडस्ट्री में तो सलमान खान है और हमारी इंडस्ट्री में सर आप हैं हमारे प्रमोद आचार्य सर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। और दूसरी बात सर ये कि मैं लीडर की परिभाषा बहुत अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन सर एक परिभाषा लीडर की उससे भी बढ़कर है, वो है कि लीडर, असली लीडर तो बहुत होते हैं सर, आप तो हैं ही, हमारे पास भी बहुत बड़े लीडर हैं और सब बहुत लोग अच्छे हैं। एक रियल की परिभाषा और उसका औधा और बढ़ जाता है सर जब वो किसी दूसरी टीम में, अपनी क्रॉस टीम में जाके भी और उससे भी अच्छा मोटिवेट करे और उन लोगों को समझाए, उस लीडर की तो परिभाषा ही बहुत अलग हो जाती है सर। और ये आपके से हमने सीखा है और इस चीज को हम अनुसरण करते हैं। थैंक यू। है ना। और तीसरी बात एक और है सर, मैं आपसे 3 बार जूम मीटिंग में मिला हूँ, वैसे बाई फेस कभी नहीं मिला, लेकिन तीनों बार क्या कॉम्बिनेशन है कि आप मुझे हमेशा इसी ड्रेस में मिलते हैं। ये बात समझ में नहीं आई सर। 3 बार सर, तीनों बार मेरे साथ एलॉन मस्क का नाम सुनेंगे ना, एलॉन मस्क का खाली वो एक ही ड्रेस पहनते हैं। आज नाम उनका कितना बड़ा एलॉन मस्क का है। तो हमारे मैं आप सबसे बोलना चाहता हूँ, मेरे लकी है ब्लैक सूट एंड स्काई कलर शर्ट और कलर शर्ट, मेरा लकी कलर है सर। ये मैंने जब भी आपको देखा है ना तो इसी में देखा, तो मैंने सोचा सर की ये क्या पहचान है कि ये अलग पहचान है, ऐसी पहचान बहुत कम लोगों की होती है सर। जब भी तो मैं आपके सर मैं ड्रेस चेंज करके आऊंगा एक बार, आपके लिए स्पेशल ड्रेस चेंज करके नहीं सर, इसी में सब कुछ है, यहीं पे हम लोगों को मतलब हमारे माइंड में बैठ चुकी है सर ये तस्वीर आपकी, ये कभी नहीं निकलेगी सर। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जगत सर, थैंक यू परमार सर, थैंक यू श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई। हमारे कटारिया जी आ गए हैं, आर के कटारिया जी। एक बार नेटवर्क की प्रॉब्लम, कटारिया जी स्वागत है आपका। यस सर, थैंक यू सर। नमस्कार। नमस्कार सर। थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू वेरी मच सर। हम आपको बहुत फॉलो करते हैं सर, पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं सर आपका। हम छोटी छोटी मीटिंगों में आपका एग्जांपल देते हैं, आपके वीडियो शेयर करते हैं हमारी पूरी टीम के साथ में, और वाकई में रियली में सर आपसे सीखकर हम हमारी टीम को बहुत अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हैं। और ये अपॉर्चुनिटी में सर बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का कि भगवान ने ये अपॉर्चुनिटी हमें दी और आप जैसे मेंटोर हमें मिले हैं जिनकी वजह से हम सीख रहे हैं और हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अब सर हम रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे बीच में संजू भाभी जी आई हुई हैं और हम चाहेंगे उनके सब जरूर सुने। और आज जो पहली बार मतलब मीटिंग तो कर ही रही हैं, बहुत सारी मीटिंग्स कर रही हैं, लेकिन आपके इस ट्रेनिंग में क्या अच्छा लगा, बहुत डेडिकेशन से सीख रही हैं चीजों को और काफी कुछ चीजें सीखी हुई हैं। संजू भाभी जी स्वागत है आपका जी। थैंक यू जगत सर, थैंक यू जगत सर, थैंक यू प्रमोद सर, थैंक यू सो मच सर। इतना ही कहना चाहूंगी कि सर बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है, हमेशा आपसे बहुत कुछ सीखा है। वीरू जी हमेशा ही कहते थे कि अपलाइनों का तो आशीर्वाद भी बहुत होता है, आशीर्वाद भी बहुत होता है। सर हम लोग जब भी आपसे मिलते हैं तो आपके आशीर्वाद के लिए मिलते हैं। सीखा तो बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं ना माँ बाप को तो आशीर्वाद भी बहुत है। सर आप बस सिर पे हाथ रख दीजिए हमारे, हम बहुत कुछ कर लेंगे सर, बहुत कुछ कर लेंगे। आपका आशीर्वाद चाहिए सर मुझे और वीरू जी को बस। थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू सो मच मैडम। जैसे बताया ना वीरू भाई के साथ वादा किया था जी सर। तो मैं अभी भी बोलता हूँ, सबके सामने बोलता हूँ, कभी भी मेरा मदद जरूरत पड़ेगा कभी भी तो मैं आपके लिए मीटिंग कर सकता हूँ। हर महीना जरूरत पड़ेगा तो आपकी टीम के लिए मीटिंग कर सकता हूँ। कभी मेरा जरूरत पड़ा, क्योंकि सच में मैं वीरू भाई के हमारे लिए मीटिंग करके गए, मगर मैं ऋणी होकर रह गया, मैं उनका कर्जा चुका नहीं सका। कभी भी मौका मिलेगा, कोई भी काम के लिए आप मुझे फोन कर सकते हो, आराम से भाई मान के, मुझे बड़ा भाई मान के मुझे फोन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बस ये आशीर्वाद बनाए रखिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू मैम, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, थैंक यू सर। आज हमारे सभी लीडर्स, मोस्टली लीडर से आपसे बात हो गई है, आज सबके अंदर एनर्जी आ गई है सर, और ये सब वाकई में कमाल करेंगे। आपकी सर एक ट्रेनिंग, एक टीचिंग वाकई में आग लगाने वाली होती है, चिंगारी लगा सकती है अगर वाकई में दिल से सुन लिया, दिल से समझ लिया। सर वाकई में नींद लोगों की गायब हो जाती है, लेकिन वही जिनकी गायब होती है, जिनके दिल में ये हो, जिनके दिल में काम करने का जज्बा हो। सर आपके लिए जितना भी धन्यवाद दें कम है सर, और थैंक यू सो मच सर। और आप हमें बताते रहे, सिखाते रहे। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहे सर जरूर एक बार दे दें, क्योंकि अभी तक लाइव चल रहा है आज का सेशन ये, और कुछ कोई मैसेज देना चाहे अभी तो आप जरूर दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स भी हैं, वो सब लाइव चल रहा है। आज कुछ देख के किसी की लाइफ अच्छी हो जाए सर बस। दोस्तों मैं आपको कहीं बोलना चाहता हूँ, मैंने जैसे
बताया ना आपको कि आप लोग लकी है कि एक इंडिया की एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट टीम है आपको। तरुण जी, मनोज जी, जगत जी, आप एक बढ़िया टीम में हो, बहुत अच्छा ट्रेनर है। आप लोग लकी हो, आप लोग लकी हो कि आपके ऑफलाइन जगत जी है, मनोज जी है, तरुण जी है। आप सरेंडर कर दो, खुद को सरेंडर कर दो, खुद को सरेंडर कर दो। जैसे ही जगत भाई बताते आप ऐसे फॉलो करो। आप एक चीज देखो ना, अभी जगत जी को क्यों पूरी हिंदुस्तान में सब लोग जानते हैं, क्यों, क्या कारण है उसमें? ठीक है, तरुण जी बड़े लीडर है, मनोज जी बड़े लीडर है, फिर जगत जी को क्यों जानते हैं? क्योंकि कुछ प्रूव करके दिखाएं। आज उनका नीचे इतना जीबीड है, इतना क्राउड है, इतना आर्बिड है, इतना डायनामिक मैन है। अरे इतना जोशीला आदमी हिंदुस्तान में कम मिलेंगे, इतना डेडिकेटेड आदमी कम मिलेंगे। आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप सच में कुछ करना चाहते हो तो जगत जी के पास सरेंडर कर लो। जगत जी बहुत शुक्रिया कि आप इतना लोगों की जिंदगी में बदलाव लाए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा आखिर यही मैसेज है, कभी खुद को कमजोर नहीं सोचना, कभी भी सोचना नहीं। जी सर। मैं तभी जो बोलता था, आज भी दावे के साथ बता सकता हूं, जिस दिन आप लोग डिसाइड करेंगे ना, आप लोग डिसाइड करेंगे जिंदगी कुछ चीज पाने के लिए, कोई रुकावट आपको रोक भी नहीं सकता है, आप अपना मंजिल तक पहुंच सकते भाई। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। जगत भाई नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जगत भाई। मैं थोड़ा साक्षी और सार्थक को देखना चाहता हूँ, अभी है क्या पास में? अच्छा, साक्षी बुलाता हूँ सर, साक्षी साहब। साक्षी बुलाता, थोड़ा दर्शन हो जाए कम से कम दोनों के साथ। हाँ। नहीं, अगर देर होता तो कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं बाद में बात कर लूंगा। अगर तैयार नहीं है तो मैं बाद में बात कर लूंगा उनके साथ। नहीं सर,